So hello guys, welcome back to my YouTube channel Sumo Explain. So guys, आज का जो स्टोरी है इसमें आप स्टार्टिंग में बोर हो सकते हो, लेकिन आई स्वेयर आप पूरा वीडियो देखने के बाद गिल्ट नहीं करेंगे. सो प्लीज आप एक बार ये पूरा जरूर देखें. और इसके रीकैप में बस इतना है कि ये एक्स पे वीडियो है. सो लेट्स प्ले वीडियो. ये शहर ठंडी अंधीन सफेद बर्फ से ढका हुआ था। बर्फ खामोशी से गिर रही थी। एक आदमी पाले से जमी सड़कों पर चलता चला जा रहा था। फोन पर आवाज आई, क्या तुम्हें कभी उससे प्यार हुआ है? वो थोड़ी देर चुप रहा। मुझे ऐसा नहीं लगता। पहली बार मिलने के बाद से एक बार भी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि रोमांटिक प्यार के अलावा भी प्यार के कई रूप होते हैं। पास ही एक औरत घुटनों के बल बैठी थी। एक आवारा बिल्ली को खाना दे रही थी। ठंड की वजह से उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने सब कुछ सुन लिया था। आदमी उसकी मौजूदगी से अनजान बोलता रहा, मैं फिर भी उससे शादी करूंगा क्योंकि इंसान यही चाहता है। उसने हमारे परिवार को बचाया है, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। अगर वो चाहे तो मैं उसे रोज कहूंगा कि मैं उससे प्यार करता हूं और जिंदगी भर ऐसे ही जीऊंगा ताकि उसका एहसान चुका सकूं। यूं वहीं जमी खड़ी रह गई, उसके बाल चेहरे पर गिराए, आंखों में छिपे सदमे को ढकते हुए। एक सच्चाई जिसे वो अब तक नहीं जानती थी, ठंडी सर्द हवा में भारी होकर बैठ गई। कुछ दिन बाद यूम उस आदमी के साथ एक कैफे में बैठी थी। पास ही बैठी औरतों का एक समूह किसी सेलिब्रिटी स्कैंडल पर गपशप कर रहा था। यूम, आदमी ने शांत आवाज में कहा, क्या तुमने शादी के वेन्यू के बारे में सोचा? उसने खिड़की में अपनी परछाई देखी, खुद से कहा कि नर्वस नहीं होना है। उसे उस दिन की याद आई जब वो अंदर से कितनी टूटी हुई थी। क्या तुम सचमुच मुझसे शादी करना चाहते हो? उसने गंभीर होकर पूछा। बिल्कुल, तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर मैं सबसे खुशकिस्मत इंसान होऊंगा। वो हमेशा ऐसा ही था, मीठी मीठी बातें करने वाला। यही वजह थी कि वो उससे प्यार कर बैठी थी। आदमी ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उसका हाथ थाम लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने कहा। युम ने अपना हाथ खींच लिया। अफसोस की बात है, क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो मुस्कुरा दी, चमकदार, आत्मविश्वास से भरी हुई, ये चाहती हुई कि उसे भी उतना ही दर्द हो जितना उसे हो रहा था। युम, आदमी ने उसका नाम लिया। आवाज में अनिश्चितता थी, लेकिन उसने बीच में ही रोक दिया। चलो शादी कैंसिल कर देते हैं, उसने मुट्ठी कसते हुए कहा। कैफे का माहौल बदल गया, बातें रुक गई, सबने सुन लिया था। और वो क्रिसमस ईव थी, रिजेक्ट होने के लिए सबसे बुरी रात। दोनों के बीच भारी खामोशी फैल गई। फिर उसने पूछा, अचानक ऐसा क्यों? यूं पीछे झुक गई, उंगलियां बालों में फेरती हुई। मुझे लगता है हमें ईमानदार होना चाहिए। मैं तुम्हारी लीग से बाहर हूं, है ना? कैफे में फुसफुसाहट फैल गई। लोग उलझन में उसकी ओर देखने लगे। सामने बैठा आदमी साफ तौर पर उसकी लीग में था, लेकिन वो शांति से मुस्कुराती रही। जैसा कि मैंने कहा, मैं तुमसे ऊब चुकी हूँ। हम 6 साल से साथ हैं, है ना? क्या इतना काफी नहीं है? तो चलो यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? 3 महीने बाद सड़क से गुजरते हुए युम ने एक प्यारे से कपल को प्यार से पोज देते देखा। वो आज भी ऐसे कपल से जलन महसूस करती थी। हाँ, मैंने अब तक सबक नहीं सीखा, उसने सोचा। पिछले रिश्ते जिस तरह खत्म हुआ था, उसके बावजूद ब्रेकअप के बाद के सालों में उसने खुद पर बहुत मेहनत की थी। वो एक हैंडबैग कंपनी की सीईओ बन चुकी थी और पूरी तरह अपने काम में डूबी रहती थी। ऑफिस में कुर्सी पर टिककर आराम कर रही थी कि उसकी दोस्त पास आई। युम, अब कैसा लग रहा है? उसने पूछा। अब ठीक हूँ, युम ने जवाब दिया। उसकी दोस्त को चिंता थी कि युम खुद को ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त रख रही है। अगर आज बिजी नहीं हो तो बाहर चलें? हाँ, क्यों नहीं, कहाँ? मेरी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है, वहीं चलते हैं। मुझे अच्छा लगेगा, युम मुस्कुराई। उस रात वे बर्थडे पार्टी में पहुंची और बर्थडे गर्ल को विश किया। अंदर जाते ही उसकी दोस्त बोली, मुझे वॉशरूम जाना है, तुम पहले जाओ। जैसे ही वो पार्टी के शोर शराबे में दाखिल हुई, चारों तरफ आवाज़ों का हंगामा था। उसने कुछ स्नैक्स लिए और एक खाली सीट पर बैठकर चुपचाप खाने लगी। मुड़ते हुए उसकी नज़र पास बैठे एक युवक पर पड़ी जो अकेला बैठा था। हेलो, क्या आप सेओंग के दोस्त हैं? उसने पूछा। नहीं, उसने ठंडेपन से जवाब दिया। ओह, ठीक है, उसने अजीब सा महसूस करते हुए कहा। बाद में उसने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो बस छोटे छोटे सपाट जवाब देता रहा। शुरू से ही उसने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। आखिरकार वो मुड़ा और उसे घूर कर देखने लगा। सुनो, क्या तुम रुक सकती हो? उसने ठंडी आवाज में कहा। तो अब आखिर मुझे इसका घमंडी चेहरा दिखा। उसने सोचा, अब मैं इससे बात नहीं करूंगी। लेकिन अगले ही पल वो अचानक उसके करीब झुकाया, जिससे वो चौंक गई। क्या हम पहले कभी मिले हैं? उसने पूछा। नहीं, मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा। तुम कहीं सेलिब्रिटी या सिंगर तो नहीं हो? उसने पूछा। नहीं, मैं बस एक आम इंसान हूँ, उसने कहा और खाना जारी रखा। वो वापस अपनी सीट पर बैठ गया। क्या ये मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है? आजकल लोग ऐसे फ्लर्ट करते हैं क्या?
लेकिन इतना अच्छा दिखने वाला इंसान, इसे फ्लर्टिंग स्किल्स की जरूरत भी नहीं, युम ने सोचा। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल उठाई, लेकिन अगले ही पल कुर्सी पीछे पटकते हुए तेजी से बाहर की ओर भागा। युम ने देखा कि उसकी खाली कुर्सी गिर पड़ी थी। शायद कोई जरूरी कॉल होगी, उसने सोचा। मुड़ते ही उसकी नज़र टेबल पर पड़े उसके वॉलेट पर पड़ी। उसने उसे उठाया और खोला। अंदर उसका आईडी था। बिना सोचे समझे वो उसे लौटाने के लिए उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन वो दिखा नहीं। इसलिए उसने तय किया कि वॉलेट स्टाफ को दे दे। जैसे ही वो मुड़ने लगी, एक आदमी की आवाज़ ने उसे रोक लिया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? वो दीवार के पीछे से झांकने लगी। वो किसी से बात कर रहा था। सोशल मीडिया से पता चला, एक औरत की आवाज़ आई। यम दीवार से सिर टिकाकर सुनने लगी। ये किसी लवर्स की लड़ाई जैसी लग रही थी। फिर उसने ऐसे शब्द सुने जो किसी तेज ब्लेड की तरह दिल में चुभ गए। मैंने तुमसे इसलिए डेट किया क्योंकि मुझे तुम पर तरस आता था, ये कभी प्यार नहीं था। उसकी सांस अटक गई। ये शब्द बहुत करीब से लगे, उन दर्दनाक यादों को जगा गए जिन्हें वो दबाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें अच्छा महसूस कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हर बार ये सब बहुत चढ़ाने वाला होता है। हमारे लिए अलग होना ही बेहतर है, आदमी ने ठंडेपन से कहा। युम वहां खड़ी, उसका वॉलेट कसकर पकड़े, सब कुछ सुन रही थी। औरत की आवाज़ कांप रही थी। हिंडो, तुम अभी ऐसा कह रहे हो, लेकिन मुझे पता है तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। बाद में तुम फिर से मुझसे प्यार करने लगोगे। हिंडो ने जबड़ा भींचा, कुछ पल चुप रहा, फिर कड़वाहट भरी हंसी हंसी। पहले शायद मैं ऐसा करता, लेकिन अब मैं प्यार का नाटक करते करते थक चुका हूं। वो औरत सहर गई। इतने सालों तक ऐसा दिखाना बहुत मुश्किल था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुमने कुछ साल तो एंजॉय कर लिए ना, तो मुझे धन्यवाद क्यों नहीं देती? उसने बेरुखी से कहा। उसी पल कुछ उड़ता हुआ आया और उसके सिर के पीछे जोर से लगा। वॉलेट। यूं हाफती हुई वहां खड़ी थी, चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। सबसे घटिया किस्म के लोग वही होते हैं जो प्यार के बारे में झूठ बोलते हैं, बिल्कुल इस आदमी की तरह, बिल्कुल उसके एक्स की तरह जिस पर उसने 6 साल बर्बाद कर दिए थे। मुझे इसके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए था, उसने सोचा। हिंडू ने गिरता हुआ वॉलेट पकड़ा और मुड़ा। उसकी तेज नज़र सीधे युम पर टिक गई। वो बिना रुके उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम आखिर हो कौन? यहाँ क्यों हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? उसने गुस्से में पूछा। मैंने आपका पीछा नहीं किया, उसने हिचकिचाते हुए कहा। क्या तुमने कुछ रिकॉर्ड किया? उसने ठंडे लहजे में पूछा। उसके पीछे खड़ी औरत ने चुपचाप अपनी टोपी नीचे खींच ली। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं बस आपका वॉलेट लौटाने आई थी, युम ने मजबूती से कहा। हिंडो ने वॉलेट देखा और राहत की सांस ली। वो सच बोल रही थी। कुछ याद आते ही वो मुड़ा, लेकिन पीछे रास्ता खाली था। वो औरत जा चुकी थी। ऐसे मौक़ों पर ये कितनी तेज होती हैं, और लगता है इस औरत ने उसे पहचाना भी नहीं, उसने सोचा। वो वापस युम की ओर मुड़ा। मुझे गलत फहमी हुई, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं, युम ने तुरंत कहा, नजरें चुराते हुए। हिंडो ने उसे एक पल देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट आई। लेकिन कहना पड़ेगा, वॉलेट लौटाने का तुम्हारा तरीका काफ़ी अनोखा है। क्या तुम हमेशा लोगों की चीज़ें उनके सिर पर फेंक कर लौटाती हो? बिल्कुल नहीं, युम झुंझलाकर बोली, उंगली उसकी तरफ उठाते हुए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे एहसास हो गया कि वो अपनी भावनाओं के बहाव में बह गई थी। उसने तुरंत खुद को संभाला और हाथ नीचे कर लिया। असल में मुझे बहुत जल्दी थी, आपको जोर से लगा होगा, उसने कहा। मुझे सच में बहुत अफसोस है, उसने बनावटी मासूमियत के साथ आंखें चमकाते हुए कहा। योंडो उसे घूरता रहा, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। इसे जरा भी पछतावा नहीं लग रहा, ये पूरी तरह एक्टिंग कर रही है, उसने मन ही मन सोचा। मामला ज्यादा न खिंचे, ये सोचकर यूम मुड़ी और वहां से जाने लगी। योंडो की भौहें सिकुड़ गईं। गली में अंधेरा था और उसे अकेले यूं चले जाने देना उसे ठीक नहीं लगा। अरे रुको, मैं भी चल रहा हूँ, उसने पीछे से आवाज दी। उधर पार्टी में यूम की दोस्त जियो पहले मिले एक लड़के से बातें कर रही थी। अरे मैं वापस आ गई, यूम की आवाज गूंजी। जियो ने मुड़कर देखा। यूम एक लड़के के साथ खड़ी थी। तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुमसे संपर्क करने की कोशिश की, जियो ने चिंता से पूछा। मैं पास ही थी, यूम ने जल्दी से जवाब दिया। चारों ने एक दूसरे को देखा। पता चला कि जियो जिस लड़के से बात कर रही थी वो योंडो का दोस्त था और उसके रेस्टोरेंट का बिजनेस पार्टनर भी। एक दूसरे से अभिवादन करने के बाद लड़कियां अपने लिए ड्रिंक्स लेने चली गई। जैसे ही वो अकेली हुई, जियो उत्सुकता से पास झुकी, उसकी आंखें चमक रही थी। वो लड़का कौन है? कुछ हुआ क्या? उसने जोश से पूछा। अरे ऐसा कुछ नहीं जो तुम सुनना चाहोगी, यूम ने जल्दी से टालने की कोशिश की। लेकिन जियो की जिज्ञासा और बढ़ गई। अरे चलो ना, बता भी दो, यूम ने आह भरी। मैंने बस उसका वॉलेट लौटाया था, बस इतना ही। उधर दूसरी तरफ योंडो का दोस्त भी उससे वही सवाल पूछ रहा था, लेकिन जवाब देने से पहले योंडो ने आंखें सिकोड़ ली। पहले ये बताओ, क्या तुमने मेरी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी?
उसके दोस्त का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पहले एक फोटो पोस्ट की थी और शायद योंडो गलती से उसमें आ गया था। वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर सच मान लिया। योंडो ने चिढ़कर लंबी सांस ली। छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। उसका दोस्त तुरंत बोला, रेस्टोरेंट कुछ दिनों के लिए रेनोवेशन के कारण बंद है, तो क्यों ना हम इनके साथ थोड़ी ड्रिंक लेने। उसने यूम और जियू की ओर इशारा किया। योंडो ने उधर देखा। यूम हंस रही थी, बेफिक्री से अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसने तुरंत नजरें फेर ली। चेहरा पढ़ पाना मुश्किल था। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, वो बुदबुदाया और बाहर की ओर चल दिया, अपने शब्द वहीं छोड़ते हुए। कार में आगे की सीट पर बैठा शख्स पीछे मुड़कर बोला, सोजोंग, तुम कब तक वो कैप पहने रहोगी? सोजोंग ने ऐसे पलक झपकाई जैसे अभी अभी उसे याद आया हो। ओह, मुझे तो पता ही नहीं चला कि अभी भी पहनी हुई है, मैं कुछ और सोच रही थी, उसने कहा। उसने आराम से कैप उतारी और नकली लंबे बाल अलग कर दिए। उसका असली रूप सामने आ गया, छोटे बाल जो उसके चेहरे को फ्रेम कर रहे थे। तो योंडो से बात ठीक रही? उसके असिस्टेंट ने पूछा। हाँ, लेकिन मुझे लगता है उसे थोड़ा समय चाहिए, सोजोंग ने जवाब दिया। वो देश की जानी मानी सेलिब्रिटी थी। वो सीट से टिक कर बैठ गई। उसने मुझसे बहुत बुरी बातें कहीं, उसने स्वीकार किया। उसका असिस्टेंट थोड़ा रुका, फिर पूछा, क्या आपको यकीन है कि वो सच में वही सब कहना चाहता था? सोजोंग के होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। मैं कुछ भी मान सकती हूँ, लेकिन एक बात मुझे पक्की पता है, वो मुझे कभी छोड़ नहीं सकता, और इस वक्त भी मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी कॉल का इंतजार कर रहा होगा। उसके असिस्टेंट ने उसे देखते हुए सोचा, उसे योंडो पर वाकई बहुत भरोसा है। तो फिर पहले आप किस बारे में सोच रही थी? सोजोंग ने पूछा। सोजोंग का चेहरा सोच में पड़ गया। वो उस इंसान के बारे में सोच रही थी जिसने योंडो के सिर पर वॉलेट फेंका था। उस पल वो जल्दी में वहां से निकल गई थीं, पकड़े जाने के डर से, लेकिन जाने से पहले उसने उस औरत की एक झलक देख ली थी। वो लड़की मेरे पीछे नहीं, वो योंडो का पीछा कर रही थी। थोड़ी देर रुककर उसने हल्की मुस्कान के साथ बात टाल दी। ओ, कुछ खास नहीं, उसने कहा। घर के अंदर ह्युंडो सोफे पर बैठा था। दिमाग में पहले की सारी घटनाएं दोबारा चल रही थीं। जैसे ही उसे सोजांग का कॉल आया था, वो बिना एक पल सोचे उसके पीछे भाग पड़ा था। हाथ चेहरे पर फेरते हुए उसने झुंझलाहट भरी सांस छोड़ी और गिलास को कसकर पकड़ लिया। मैं कितना बेकार हूँ, यकीन नहीं होता, बस उसके कॉल करते ही मैं उसके पीछे दौड़ पड़ा। शर्म का एहसास सीने में भर गया। उसने फोन की तरफ देखा और मन ही मन तय किया कि अगली बार वो इतनी जल्दी उसका कॉल नहीं उठाएगा। पहले की गड़बड़ी साफ करते हुए तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। टिश्यू पैक एक तरफ फेंककर उसने फोन उठाया, लेकिन कॉल सोजंग का नहीं था, वो तेजुन था। मैसेज में लिखा था कि पार्टी में वापस आ जाओ, सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। साथ में उसने एक ग्रुप फोटो भी भेजी थी। ह्युंडो ने यूं ही फोटो पर नजर डाली, तभी उसकी आंखें एक चेहरे पर टिक गईं। उसने जूम किया, यम। वो चेहरा उसे जाना पहचाना लगा। सोफे पर पीछे टिकते हुए वो सोचने लगा, क्या मैंने उसे रेस्टोरेंट में देखा था? लेकिन फिर उसने झटक दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मैं उसे दोबारा कभी देखने वाला नहीं हूं। कम से कम उसे तब यही लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत ने उसके लिए क्या तय कर रखा है। दूसरी ओर सोजंग अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने एक स्टोरी ओपन की और स्क्रीन देखने लगी। पता नहीं ह्युंडो अब कैसा होगा, उसने सोचा, अपने दोस्त के प्रोफाइल से उसकी हाल की एक्टिविटीज चेक करते हुए। कुछ देर बाद उसे पार्टी की एक तस्वीर मिली, बस वही एक। जैसा सोचा था, इसे सोशल मीडिया से सच में नफरत है, उसने बुदबुदाया। उसकी कोई और अपडेट नहीं थी। तभी किसी के कदमों की आवाज आई। सोजांग, उसने ऊपर देखा। एक नई लड़की अंदर आई, चेहरे पर चमकती हुई एनर्जी। हेलो, आगे से प्लीज मेरा ध्यान रखना, उसने जोश से कहा। वो उसकी नई पर्सनल स्टाइलिस्ट थी। सोजंग को खुशी से देखते हुए उसके मन में एक ख्याल आया, यकीन नहीं होता, मैं अब उसकी पर्सनल स्टाइलिस्ट बन गई हूँ। जब मैं यूम को बताऊंगी तो वो कितनी खुश होगी। उधर ह्युंडो फोन में सोजंग के मैसेजेस देख रहा था। क्या तुम मेरी वजह से घर छोड़कर चली गई? उसने आह भरी और जवाब टाइप किया, अगर बात करनी है तो मेरे वर्क प्लेस आ जाओ। लेकिन अगले ही पल उसने मैसेज डिलीट कर दिया। मैं ही क्यों पहले मैसेज करूं जब ब्रेकअप मैंने किया था, उसने सोचा। वैसे भी वो उसके रेस्टोरेंट कभी नहीं आएगी, खासतौर पर तब जब उसे पकड़े जाने का डर हो। उसे भी पता चलना चाहिए कि इग्नोर होना कैसा लगता है। फोन जेब में डालकर वो सड़क पर चल पड़ा। नजरें इधर उधर भटक रही थी। तभी उसकी नजर दो प्यारी बिल्लियों पर पड़ी। आदतन उसने फोटो लेने के लिए फोन निकाला, लेकिन फोटो लेने से पहले ही फोन बज उठा। तेजुन का कॉल। मैंने आज रात रेस्टोरेंट में कुछ गेस्ट्स बुलाए हैं। कौन? ह्युंडो ने बेरुखी से पूछा। वही लड़कियां जो पार्टी में मिली थीं। ह्युंडो एक पल के लिए जम गया, फिर गहरी सांस ली।
दोपहर के समय जियो ने उत्साह से युम को रात के प्लान्स बताए। युम की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसे पिछली बातचीत याद आ गई। युंडो ही उस रेस्टोरेंट का मालिक था। उसे दोबारा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे नहीं जाना, उसने सीधे कहा। जियो ने आंखें सिकोड़ी। उस रात सच में कुछ हुआ था, है ना? वरना तुम छुपने की कोशिश क्यों कर रही हो? युम ने जबरदस्ती एक अजीब सी मुस्कान बनाई। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर जियो ने पूछा, या फिर क्या तुम अब भी अपने एक्स में अटकी हुई हो? ये शब्द उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरे चुभे। बिना सोचे उसने अपना फैसला बदल लिया। ठीक है, मैं चलूंगी। वो किसी को ये सोचने का मौका नहीं देने वाली थी। रात में तैजिन ने उन्हें चमकती मुस्कान के साथ स्वागत किया। हमें बुलाने के लिए धन्यवाद, जियो ने आभार जताया। उसी दौरान युम और ह्युंडो वहां खड़े थे। दोनों ही चुपचाप एक दूसरे को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे थे। सुजांग और जियो आपस में बातें कर रही थी। युम ने थोड़ा हिचकिचाते हुए ह्युंडो को वाइन की बोतल थमाई। रीओपनिंग के लिए बधाई, उसने कहा। ह्युंडो ने शालीनता से बोतल ले ली। ओह धन्यवाद। जब पुरुष खाना तैयार करने लगे तो महिलाएं खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठ गईं। ये जगह हमारे ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं है, युम ने बाहर देखते हुए सोचा। उसकी नज़र सड़क पर घूमने लगी और अचानक एक याद उभर आई। उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी यहीं कहीं पास में रहता था। वो बाहर क्यों होगा? मैं यहाँ उसे देखने की उम्मीद क्यों कर रही हूँ? उसने झटके से उस ख्याल को दिमाग से निकाल दिया। थोड़ी देर बाद टेबल पर तरह तरह के पकवान आ गए। युम ने एक कॉर्ड लिया और सुखद रूप से चौंक गई। उसे खाना सच में बहुत पसंद आया। बगल में नजर डालते हुए वो अनजाने में प्रभावित हो गई। तो ये सच में अच्छा शेफ है, उसने सोचा। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। टैलेंट सिर्फ अच्छे लोगों में ही हो ऐसा जरूरी नहीं। खाना खाते हुए तेजून ने बताया कि वो उनके गिफ्ट्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्हें टैग करेगा। जिज्ञासावश जियो ने ह्युंडो की तरफ देखा। क्या तुम सोशल मीडिया पर नहीं हो? नहीं, वो मेरे लिए नहीं है, ह्युंडो ने सपाट लहजे में जवाब दिया। मैं भी इन दिनों छोड़ने का सोच रही हूँ। मेरा एक्स बार बार मैसेज करता रहता है कि उसे अभी भी मैं पसंद हूँ। बहुत चिढ़ होती है। युम जो अपने ही ख्यालों में खोई थी, अनजाने में बोल पड़ी। शायद कुछ लोग अपनी भावनाओं के बारे में झूठ बोलना पसंद करते हैं। वो खुद से भी ईमानदार नहीं हो पाते। ह्युंडो तन गया। उसके दिल की नस पर चोट लग गई थी। अगर वो सही थी तो शायद अब उसे सुजैंग के बर्ताव की वजह समझ आने लगी थी। जिस तरह वो बेझिझक कहती रहती थी कि वो वापस उसके पास आ जाएगा। क्या वो ब्रेकअप के बाद भी खुद से ईमानदार नहीं हो पाई थी? क्या वो कभी हो पाएगी? वो सोचने लगा। युम ने जियो की तरफ देखा। ब्रेकअप के बाद तुम्हारा एक्स आमतौर पर कितने समय में संपर्क करता है? जियो ने कंधे उचका दिए। कभी 3 दिन बाद, कभी 3 महीने बाद, और ज्यादातर तो कभी नहीं। युम का चेहरा उतर गया। जियो ने ठुड्डी हाथ पर टिकाते हुए शरारती मुस्कान दी। लेकिन एक्स से जल्दी कॉल करवाने का एक पक्का तरीका है। उसे दिखाओ कि तुम अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ कितनी खुश हो। डिनर खत्म होने के बाद जियो और युम ने उन्हें धन्यवाद कहा और अगली बार और दोस्तों को लाने का वादा किया। हमारी कैब आ गई, तेजून ने आवाज दी। चूंकि तेजून और जियो एक ही दिशा में रहते थे, उन्होंने साथ में कैब ली। युम का घर दूसरी तरफ था, जबकि ह्युंडो पैदल दूरी पर रहता था। जियो ने हिचकिचाकर पूछा, तुम ठीक रहोगी ना? युम ने जोर देकर कहा, हाँ तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। जियो ने ह्युंडो की तरफ देखा। युम का ध्यान रखना। ठीक है, उसने पोकर फेस के साथ जवाब दिया। उनके जाने के बाद ह्युंडो ने सुझाव दिया कि मेन रोड तक चलकर कैब पकड़ ली जाए। चलते हुए युम का दिमाग एक ही सवाल में उलझा था। अगर मेरा एक्स मुझे किसी और आदमी के साथ खुश देखे तो उसे कैसा लगेगा? लेकिन जब से मैंने उसे छोड़ा है, वो कभी गुस्सा भी नहीं दिखा। शायद उसे फर्क भी ना पड़े कि मैं किसी और को डेट करूं। तभी सड़क के दूसरी ओर से आवाजें आईं। उसने सिर घुमाया। एक युवक और एक युवती साथ साथ चलते दिखे, जैसे किसी ऑफिस डिनर से लौट रहे हो। ह्युंडो जो कैब ढूंढते हुए फोन में व्यस्त था, कुछ भी नहीं देख रहा था। लेकिन युम की नजर उस आदमी पर अटक गई। उसका दिल धड़कना बंद हो गया। जैसे जैसे उसका चेहरा साफ होता गया, युम का मुंह खुला का खुला रह गया। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड से टकरा गई थी। 13 साल पहले लड़कियों का एक समूह नए ट्रांसफर स्टूडेंट को लेकर उत्साहित फुसफुसा रहा था। युम और जियो पास ही खड़ी थी, उनकी बातें सुन रही थी। सबकी निगाहें उस लड़के पर टिकी थी जो क्लास के सामने टीचर से बात कर रहा था। युम ने लॉलीपॉप मुंह में दबाए जिज्ञासा से आगे कदम बढ़ाया ताकि उसे ठीक से देख सके। जैसे ही वो मुड़ा, उसकी आंखें फैल गईं। अरे, वो इधर देख रहा है, लड़कियां उत्साह से बुदबुदाई। वो पहली बार था जब युम ने उसे देखा, वहां खड़ा, चमकती मुस्कान के साथ। उसका नाम ईसन था। उसी पल युम जैसे जम गई। लॉलीपॉप उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा।
वर्तमान में यूम सदमे में उसे घूर रही थी। ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं उससे टकराना तो चाहती थी, लेकिन अभी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हूँ। घबराहट उस पर हावी होने लगी। वो इधर उधर देखने लगी। मैं कहाँ छुपूं? तभी उसकी नज़र ह्यूंडो पर पड़ी, जो अभी भी बेखबर होकर फ़ोन देख रहा था। उसके दिमाग में एक बिजली की तरह ख्याल कौंधा, लेकिन वो हिचकी। क्या मुझे सच में ऐसा करना चाहिए? पर कोई और रास्ता नहीं था। अचानक वो उसकी तरफ दौड़ी, उसकी जैकेट का कॉलर पकड़ा और पूरा चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। ह्यूंडो सन रह गया। उसने भौहें चढ़ाकर नीचे उसकी तरफ देखा। ये अभी अभी क्या हुआ? उधर ईसन और उसके साथ चल रही लड़की उनके पास से गुजरते रहे। लड़की खिलखिलाई और उनकी तरफ इशारा किया। देखो कितनी प्यारी जोड़ी है, लड़की ने कहा। ईसन ने सिर घुमाया। उसकी नज़र उन दोनों पर टिक गई जो एक दूसरे से लिपटे हुए दिख रहे थे। हाँ, सच में प्यारी है, वो मुस्कुराते हुए बोला। चलो इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, उसने जोड़ते हुए कहा, और दोनों आगे बढ़ गए। ह्युंडो अब तक वहीं जड़ होकर खड़ा था। फिर अचानक उसे होश आया। तुम क्या कर रही हो? मुझसे दूर हटो, उसने गुस्से में फुसफुसाया। यूम ने उसकी जैकेट और कसकर पकड़ ली। हे सॉरी, बस मुझे 3 मिनट दे दो, उसने बेबसी से धीमी आवाज में कहा। 3 मिनट? तुम्हें दिख नहीं रहा तुम मेरे कितने पास हो? वो लगभग चिल्ला पड़ा। मैं समझती हूँ, लेकिन प्लीज एक पल के लिए चुप रहो, वरना मुझे उल्टी आ जाएगी। ये सुनते ही ह्युंडो पूरी तरह जम गया। उसे डर लग गया कि कहीं वो सच में उस पर उल्टी ना कर दे। उधर ईसन के साथ चल रही लड़की ने पूछा, मिस्टर ईसन, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? यूम ने अनजाने में उसी दिशा में देख लिया, जैसे वो भी उसके जवाब का इंतजार कर रही हो। गर्लफ्रेंड? हाँ, है, ईसन ने हल्के से जवाब दिया। यूम सिहर गई। जब ईसन और वो लड़की आंखों से ओझल हो गए, तब भी यूम ह्युंडो के सीने में मुंह छिपाए रही और ह्युंडो लकड़ी की तरह अकड़ा खड़ा रहा। काफी देर बाद ह्युंडो ने सांस छोड़ी। हो गया अब, मुझे छोड़ो। यूम ने धीरे धीरे उसकी जैकेट छोड़ी और बुदबुदाई। हम लगभग 6 साल तक डेट कर रहे थे। ह्युंडो ने नीचे उसकी तरफ देखा। उसकी रीढ़ में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। सिर्फ 3 महीने में वो किसी और को डेट कैसे कर सकता है? वो कांपती आवाज में कहा और अचानक जोर जोर से रोने लगी। ह्युंडो ने माथा मलते हुए लंबी सांस ली। मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसने खुद से कहा। थोड़ी देर बाद वे पास के पार्क की बेंच पर बैठे थे। यूम ने एक ही घूंट में ड्रिंक खत्म कर दी। रो रोकर उसका चेहरा लाल हो चुका था। मानती हूँ कि मैंने उस दिन बहुत बुरी बातें कही थी, लेकिन फिर भी वो हमारे 6 सालों को इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है? ह्युंडो उसके पास बैठा आसमान की ओर देख रहा था, मन ही मन दुआ कर रहा था, प्लीज मुझे घर जाने दो। थोड़ी देर बाद उसने यूम की तरफ देखा। तो तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने अपने एक्स को देख लिया था? उसने पूछा। यूम ने आह भरी। हाँ, छुपने की कोई जगह नहीं थी तो मैंने तुम्हें ढाल बना लिया। लेकिन छुपने की जरूरत ही क्या थी? तुमने यहाँ कुछ गलत तो नहीं किया? उसकी बात सुनकर यूम ठिठक गई। हाँ, ये भी सच है, मैं छुपी क्यों? वो मन ही मन सोचने लगी। वो गहराई से सोचने लगी। पहले वो उसे टकराना चाहती थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वो नहीं चाहती थी कि वो असल में कैसी महसूस कर रही है। तुम्हें छुपने के बजाय उसे हेलो कहना चाहिए था, ह्युंडो ने कहा। तब शायद उसे लगता कि तुम भी किसी को डेट कर रही हो। यूम को जैसे अचानक समझ आ गया। वो सही कह रहा था। मैं कैसे भूल गई कि मैं इस हैंडसम आदमी के साथ खड़ी हूँ। चलो अब चलते हैं, ह्युंडो ने खड़े होते हुए कहा। वो आगे बढ़ा और यूम थोड़ी लड़खड़ाती हुई उसके पीछे चल पड़ी। उसने उसकी तरफ देखा, अब भी समझ नहीं पा रही थी कि वो इंसान अच्छा है या बस बेरुखा। उस औरत के साथ वो कितना कठोर था, लेकिन आज उसने उसकी बात मान ली, यहाँ तक कि उसका साथ भी दिया। मैं सच में नहीं समझ पा रही कि ये किस तरह का आदमी है, उसने सोचा। तभी वो अचानक रुक गई। एक ख्याल उसके दिमाग में कौंध गया। वो फिर से उससे टकराने की एक और सिचुएशन बना सकती है। उसे बस एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो उस वक्त उसके साथ खड़ा हो। बिना सोचे समझे उसने आवाज लगाई, हे, क्या तुम अभी किसी को डेट कर रहे हो? ह्युंडो वहीं रुक गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर नहीं तो मैं तुम्हें डिनर ट्रीट दूंगी। क्या हम कभी कभी मिल सकते हैं? मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, तुम्हें बस मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना है। ह्युंडो थोड़ा सा मुड़ा। उसके चेहरे पर उलझन थी, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि उसने सही सुना है। फिर बिना कुछ कहे वो वापस मुड़ गया और चलता रहा। यूम ने गहरी सांस ली। उसे असली डेटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस कोई चाहिए था जो उसके बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर सके, और ये आदमी इसके लिए परफेक्ट था, क्योंकि उसके बर्ताव से साफ था वो कभी उसे प्यार नहीं करेगा।
चक्कर सा महसूस करते हुए वो जमीन पर बैठ गई, घुटनों में चेहरा छिपा लिया। ह्युंडो ने पीछे मुड़कर उसे देखा, एक पल रुका, फिर बोला, उठो नहीं तो खुद ही घर जाओ। ये कहकर वो एग्जिट की तरफ बढ़ गया। वो वहीं बैठी रही, बिना हिले। कुछ मिनट बाद अचानक ह्युंडो दौड़ता हुआ वापस आया और उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? उसने पूछा। युम चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? उसने इस बार गंभीर आवाज में फिर पूछा। वो हिचकी। क्या तुम्हें पैसे चाहिए? वो खड़ी होती हुई बोली। नहीं, वो नहीं। ह्युंडो ने नजर उठाई। दूर लगे एक बड़े से बैनर पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का चेहरा था, जो साफ दिखाई दे रहा था। युम की तरफ देखे बिना वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं भी तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं। 5 साल पहले ह्युंडो सो जोंग के साथ रहता था। घर के सारे काम, खाना बनाना, हर छोटी बड़ी चीज, सब वो ही करता था। वो दिल से प्यार करता था, सब कुछ दे देता था, और वो बस उस प्यार का मजा लेती थी। मौजूदा समय में युम अपने ऑफिस में बैठी थी, सिर थामे हुए। पिछली रात की मिक्स्ड ड्रिंक्स की वजह से सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। ह्युंडो का मैसेज था, जब भी तुम फ्री हो मिलते हैं। 30 मिनट बाद युम एक कैफे पहुंची। उम्मीद कर रही थी कि नशे में जो गड़बड़ कर दी थी उसे अब ठीक कर पाएगी। उसकी नजरें कमरे में घूमी और आखिरकार ह्युंडो पर जाकर रुकी। वो पीछे एक कोने में अकेला बैठा था, पैर हिला रहा था, हाथों से खेल रहा था। साफ लग रहा था कि वो नर्वस है। नर्वस हो ह्युंडो? वो पास आते हुए बोली। उसने ऊपर देखा। कब से इंतजार कर रहे हो? उसने पूछा। ज्यादा देर नहीं, वो अचानक खड़े होते हुए बोला। मैं एक ड्रिंक ले आता हूं। जवाब का इंतजार किए बिना वो चला गया। कुछ मिनट बाद दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। युम ने बात शुरू की। मैं कल रात नशे में थी तो शायद तुम्हें परेशान कर दिया। तुम ठीक से घर पहुंच गए थे ना? कल अपनी बेवकूफ़ी भरी बातों में उलझी हुई उसे ये तक याद नहीं था कि कब ह्युंडो ने उसके लिए कैब बुक की थी। उसने आह भरी। देखो, मुझे सच में अपने बर्ताव के लिए माफ़ी करना। मैंने जो कहा उसे सीरियस मत लेना। ह्युंडो ने कप नीचे रखा और पहली बार उसकी आंखों में देखा। क्यों ना हम इसे ट्राई कर ले? उसने अचानक कहा। जो तुमने कल सुझाया था, मुझे बस नाटक करना है ना? युम की आंखें फैल गईं। वही? सच में? तुम्हें यकीन है? मुझे लगा तुम बस इसलिए साथ दे रहे थे क्योंकि मैं नशे में थी। चिंता मत करो, वो बोला। मैं भी तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, यूना। हे, मेरा नाम यूना है। उसने तुरंत ठीक किया। जब हम दोनों मान ही गए हैं तो चलो ठीक से बात कर लेते हैं, युम ने कहा। युम के लिए प्लान बहुत सिंपल था। वो बस ये देखना चाहती थी कि उसका एक्स उसे किसी और आदमी के साथ खुश देखकर क्या महसूस करता है। चूंकि वो ह्युंडो के रेस्टोरेंट के पास ही रहती थी, उन्हें बस हफ्ते में एक बार मिलना था। लंच, थोड़ी वॉक, कैफे जाना। ये प्यार के बारे में नहीं था, ये हकीकत से भागने के बारे में था। वो अभी भी ये स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसका एक्स उससे कभी एक औरत की तरह प्यार ही नहीं करता था। भले ही ब्रेकअप उसी ने किया हो, वो चाहती थी कि उसे खोने का अफसोस हो। मेरे लिए ठीक है, ह्युंडो बोला। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि युम ऐसा क्यों कर रही है। तो अब मेरा प्लान सुनो, उसने कहा। हर बार जब हम मिलेंगे मैं फ़ोटो लूंगा और सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगा। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाऊंगा। युम ने भौहें उठाईं। बस इतना ही? हाँ, मेरे लिए इतना काफ़ी है, ह्युंडो ने लापरवाही से कहा। उसका एक ही मकसद था, सोजुंग उन तस्वीरों को देखे। वो देखे कि वो किसी और के साथ है और समझे कि वो अपूर्णीय नहीं थी। वो उसे ध्यान से देखने लगी। तो वो भी किसी और औरत के साथ खुद को दिखाना चाहता है, लेकिन किसके लिए? उस दिन गली में जो औरत थी उसके लिए? उसने मन ही मन सोचा, अगर ऐसा है तो ये भी मेरी ही तरह है। इसकी कहानी क्या है? ह्युंडो ने खामोशी तोड़ी। मैं संडे को फ्री होता हूँ, बाकी दिनों में सिर्फ रात को। कितने समय तक करना है ये? युम ने थोड़ा सोचा। जब तक हमारा मकसद पूरा ना हो जाए। फिर सिर हिलाया। नहीं, 2 महीने तय करते हैं। मुझे ठीक है, ह्युंडो ने सहमति में कहा। कैफे से बाहर निकलते हुए युम ने उसकी तरफ देखा। तो फिर अगले संडे मिलते हैं? ह्युंडो ने सिर हिलाया और जाने लगा। तभी युम ने अचानक उसे रोक लिया। उसने हाथ उठाया। मेरे इस बेवकूफ़ आइडिया के लिए हाँ कहने के लिए थैंक यू। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान फैल गई। ह्युंडो ने उसे पहली बार ठीक से नोटिस किया, उसकी खूबसूरत मुस्कान। वो हल्का सा मुस्कुराया। मुझे बेसब्री है कि सोजोंग को इस औरत के बारे में पता चले। उनका सौदा तय हो चुका था। रेस्टोरेंट वापस पहुंचकर ह्युंडो ने देखा कि तेजुन जूई के साथ आराम से बातें कर रहा था। ह्युंडो को अचानक सामने देखकर तेजुन चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
ह्यूंडो ने जैकेट उतारते हुए पूछा। रीओपनिंग पास है तो सफाई करने आ गया, तेजुन ने जवाब दिया। कुछ मिनट बाद तेजुन ने उसकी तरफ देखा और आखिरकार वही सवाल पूछ लिया जो काफी समय से उसके दिमाग में था। ह्यूंडो, मैं काफी समय से पूछना चाह रहा था, तुम किसी को डेट कर रहे हो ना? ह्यूंडो ने भौं उठाई लेकिन कुछ नहीं बोला। तुम बिना बताए गायब हो जाते हो, कभी कभी रेस्टोरेंट भी अचानक बंद कर देते हो और हर वक्त कॉल अटेंड करने बाहर चले जाते हो। तेजुन ने अपनी सारी ऑब्जर्वेशन गिना दी। तभी तेजुन का फोन वाइब्रेट हुआ। उसे लगा मैसेज जीही का होगा, इसलिए उसने जल्दी से देखा और वहीं जम गया। वो ह्यूंडो की फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने उत्साह में ह्यूंडो का हाथ पकड़ लिया। कब से सोशल मीडिया इस्तेमाल करने लगे? क्या ये उसी लड़की की वजह से है जिसे तुम डेट कर रहे हो? वो मुस्कुराते हुए बोला। ह्यूंडो ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। बस दूर रहो मुझसे, उसने ठंडे लहजे में कहा। उस रात तेजुन के लगातार सवालों से थककर ह्यूंडो घर लौटा। सोफे पर गिर पड़ा, राहत की सांस लेते हुए कि उसने कभी तेजुन को सूजोंग के साथ अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताया। उसने टीवी ऑन किया। विडंबना ये थी कि उसी वक्त सूजोंग का एक ड्रामा चल रहा था। वहीं थी वो, वही चेहरा जिसे वो भूलने की कोशिश कर रहा था। उसकी उंगलियां रिमोट पर कस गईं। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा मैसेज यूम का था। आज संडे है तो क्या हम आज मिल सकते हैं? मना करने की कोई वजह नहीं थी। वो रिप्लाई टाइप करने लगा। तभी टीवी से सूजोंग की आवाज़ गूंजी। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुम मुझसे प्यार भी करते हो और मुझसे नफरत भी। क्या तुम ये सब उन्हीं उलझी हुई भावनाओं की वजह से कर रहे हो? ह्यूंडो की आंखें फैल गई, सीना कस गया और उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसने आधा अधूरा मैसेज भेज दिया था। मन ही मन गाली देते हुए उसने तुरंत दूसरा मैसेज भेजकर उसे कवर किया। अगले दिन यूम तय की हुई जगह पर इंतजार कर रही थी। ह्यूंडो लेट था लेकिन उसने कॉल करने से पहले थोड़ा और रुकने का फैसला किया। तभी पीछे से आवाज आई, हे यूम! वो चौंक कर पलटी। ह्यूंडो सामने खड़ा था। यूम के सुझाव पर वे कैफे से भरी एक सड़क की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, ह्यूंडो की चाल धीमी हो गई। उसकी नज़र सामने कहीं अटक गई, जैसे कुछ याद आ गया हो। सूजोंग की तस्वीर उसके दिमाग में चमकी। उसका सिर दर्द करने लगा। दूर चले जाओ, उसकी आवाज़ उसके ख्यालों में गूंजने लगी। सीने में एक सुस्त सा दर्द उठा और उसका चेहरा सख्त हो गया। यूम ने उसके बदलते हाव भाव नोटिस किए, लेकिन जानबूझकर कुछ नहीं पूछा। सड़क पर चारों तरफ कपल्स थे, हाथों में हाथ डाले मुस्कुरा रहे थे। ये सब देखकर यूम को अजीब सा लगने लगा। वो भी कभी ऐसी ही थी, इन्हीं सड़कों पर एजन के साथ चलती हुई। वो असली था और ये नकली है। ख्यालों में खोई हुई उसका पैर फिसला और वो आगे गिरने ही वाली थी। ह्यूंडो ने बिना सोचे उसका चेहरा पकड़ लिया, उसे गिरने से रोकते हुए। एक पल के लिए सड़क पर सन्नाटा छा गया। आसपास के लोग उन्हें घूरने लगे। उनकी अजीब सी पोजीशन को बिल्कुल पसंद ही कर रहे थे। अगर ये गिरी जाती तो बेहतर था, किसी ने टिप्पणी की। यूम शर्म से जल उठी। कैफे पहुंचकर यूम ने वॉशरूम जाने की इजाज़त मांगी। ह्यूंडो, जो अब भी खुद को दोषी महसूस कर रहा था, बार बार माफ़ी मांगता रहा। शहर के दूसरे हिस्से में ईसॉन घर की सफाई कर रहा था कि उसका फ़ोन बजा। उसकी बहन हाग्योंग थी। तुम घर नहीं आ रहे? उसने पूछा। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। तुम जानते हो ना, पापा तब तक तुम्हें वापस नहीं आने देंगे जब तक तुम यूम को साथ नहीं लाओगे, उसने संभल कर कहा। ये सुनते ही ईसॉन के चेहरे से उसकी हमेशा वाली मुस्कान गायब हो गई। बाद में बाहर मिलते हैं हाग्योंग, उसने कहा। उसकी नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पर टिक गई, परिवार की तस्वीर जिसमें अब भी यूम मौजूद थी। कैफ़े में वापस यूम ने मेकअप ठीक किया और अपनी सीट पर लौटी। उसने देखा कि ह्यूंडो फिर से कोने वाली सीट पर बैठा था, खिड़की के पास नहीं। शायद इसे ज्यादा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं, उसने सोचा। ऑर्डर देने के बाद ह्यूंडो ने उसकी तरफ देखा। अब तुम्हारा चेहरा ठीक लग रहा है ना? उसने पूछा। हाँ, बिल्कुल ठीक है, यूम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसे सोशल मीडिया पर फॉलो करने का मन हुआ तो उसने उसका अकाउंट पूछा, लेकिन प्रोफाइल सर्च करते ही उसे कुछ अजीब लगा। उसकी कोई प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं थी। कम से कम एक प्रोफाइल फ़ोटो तो लगानी चाहिए, उसने कहा। मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है, उसने बेपरवाही से जवाब दिया। यूम उत्साहित हो गई। अरे मैं ले लेती हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, ह्यूंडो ने अपना चेहरा ढक लिया। मुझे फ़ोटो खिंचवाना पसंद नहीं, और वैसे भी मेरी एक्स मुझे बिना फ़ोटो के भी पहचान लेगी। यूम ने पल के झपकी। ओह ठीक है, उसने फ़ोन वापस रख दिया। जब खाना आया, ह्यूंडो ने फ़ोन निकाला। एक सेकंड, उसने खाने की फ़ोटो ली। फ़ोटो में यूम आंशिक रूप से दिख रही थी। उसने फ़ोन उसकी तरफ घुमाया। अगर मैं इसे पोस्ट करूं तो ठीक है? हाँ ठीक है, वैसे भी मेरा चेहरा तो दिख नहीं रहा।
युम ने कहा। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। कुछ पल की खामोशी छा गई। तभी युम ने अचानक कहा, ह्युंडो, मेरी तरफ देखो और कुछ बोलो। ह्युंडो ने भौएं सिकोड़ ली। क्या? क्यों? युम ने कैफे के चारों तरफ इशारा किया। बाकी टेबल्स देखो, हमारी टेबल कितनी बोरिंग और चुपचाप लग रही है। मेरी तरफ देखो, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही जैसे किसी डेट पर आई हुई खुश लड़की हो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ। ह्युंडो ने उसे एक नज़र देखा। मुझे तो तुम काफ़ी एनर्जेटिक लग रही हो। युम आगे की तरफ झुक गई। अब कुछ बोलो। ये इतनी कोशिश क्यों कर रही है? ह्युंडो ने मन ही मन सोचा। उसने आह भरी और आखिरकार बोला, कल तुमने कहा था ना कि तुम अपने एक्स को दिखाना चाहती हो कि तुम मेरे साथ कितनी खुश हो। युम हंस पड़ी, ज़रूरत से ज़्यादा खुश दिखने की एक्टिंग करते हुए। तो फिर तुम क्या चाहते हो? वो अपनी नई गर्लफ्रेंड को छोड़ दे और वापस तुम्हारे पास आ जाए? ह्युंडो ने सीधा सवाल कर दिया। युम की नकली मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ गई। फिर उसने सिर हिलाया। ईमानदारी से कहूँ तो हाँ, मैं यही चाहती हूँ। और अगर ये मुमकिन नहीं है तो कम से कम वो अपनी फीलिंग्स को समझे और अपने फैसले पर पछताए। ह्युंडो उसे ध्यान से देखने लगा। वो अपने जज्बातों को लेकर ईमानदार थी, किसी और के उलट, जिसे वो अच्छी तरह जानता था। युम ने सिर थोड़ा झुकाया। क्या तुम भी अपनी एक्स से यही चाहते हो? ह्युंडो ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा, अगर अगले 2 महीनों तक उसकी कोई कॉल नहीं आती तो? और अगर किसी और आदमी के साथ तुम्हें देखकर भी वो कभी फ़ोन नहीं करता तो? युम चौंक गई। वो चुप हो गई। ह्युंडो ने हल्की सांस ली। इसीलिए ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारी प्लानिंग हमारे हाथ में नहीं है, ये उन पे डिपेंड करता है। खाना खत्म होने के बाद दोनों अलग अलग रास्तों पर चले गए। ह्युंडो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर लौट रहा था, खिड़की से बाहर देखते हुए। ऊपर से युम जैसी की तैसी लग रही थी, लेकिन उसे एक बात समझ आ गई थी। वो पहले चिढ़ा हुआ था, उससे नहीं, बल्कि इस बात से कि वो एक नामुमकिन नतीजे से कितनी चिपकी हुई थी। ये उसे खुद की याद दिला रहा था, जैसे वो अपना ही अक्स उसमें देख रहा हो। जब वो अपने इलाके में पहुंचा तो उसने किसी को जमीन पर बैठकर एक बिल्ली के साथ खेलते हुए देखा। वो व्यक्ति पलटा। ह्युंडो को नहीं पता था कि ये युम का एक्स बॉयफ्रेंड है। बिना झिझके वो आगे बढ़ा और उसके सामने रुक गया। ईसन ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। हाय, तुम 5वीं मंजिल पे रहते हो ना? ह्युंडो ने गंभीर ही रहकर कहा। हाँ, क्या तुम भी यही रहते हो? हाँ, 4थी मंजिल पे। लगभग 1 महीने पहले तुम्हें देखा था जब तुम शिफ्ट हो रहे थे। ईसन ने आराम से कहा। ईसन को वो दिन याद आ गया, 1 महीने पहले जब उसकी बहन ने उससे झगड़ा किया था, ये पूछते हुए कि उसने युम को क्यों छोड़ दिया। तब भी उसने चुप्पी साध ली थी। किसी को नहीं बताया था कि असल में क्या हुआ था। उस दिन बिल्डिंग से निकलते वक्त जब किसी हलचल की आवाज़ पर उसने पीछे मुड़कर देखा, तभी उसने पहली बार ह्युंडो को कॉरिडोर में सामान रखते देखा था, नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हुए। अब सामने खड़े होकर ईसन मुस्कुराया। उस दिन के बाद तुमसे मिलने का मौका नहीं मिला। अच्छा लगा कि आज ठीक से हेलो कह पा रहा हूँ। ह्युंडो ने थोड़ा अजीब सा महसूस करते हुए सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी। वे थोड़ी देर बात करते रहे और हैरानी की बात ये थी कि बिल्लियों के प्यार ने उन्हें जोड़ दिया। ह्युंडो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, अपने अच्छे पड़ोस के लिए अनजाने में शुक्रगुजार महसूस करते हुए। घर पर युम अपने फ़ोन को घूर रही थी। क्या ये सच है? ह्युंडो ने एक तस्वीर अपलोड की थी, उसकी पहली पोस्ट। हालांकि उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, फिर भी वो उसी की फ़ोटो थी। युम ने भौएं चढ़ा ली। आज ही तो मुझे कह रहा था कि मैं ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ और अब खुद सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव हो रहा है। फिर भी वो उसे दोष नहीं दे सकती थी, वो भी सच जानती थी। उनका प्लान शायद फेल होने वाला था। फिर भी अब जब शुरुआत हो ही गई थी, वो इसे अंत तक देखना चाहती थी। उधर तेजुन अपना फीड स्क्रॉल कर रहा था। जैसे ही उसने ह्युंडो की पोस्ट देखी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे शक तो पहले से था कि ह्युंडो किसी को देख रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो सच में पोस्ट करेगा। अगले दिन युम मीटिंग खत्म करके ऑफिस से निकली। चलते चलते उसे पास में शोर शराबा सुनाई दिया। एक फिल्म शूट चल रहा था। उसने उधर देखा और वहीं जम गई। सो जैंग वहाँ थी। उसकी आंखें चमक उठीं। वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। वो वहीं खड़ी होकर शूट देख रही थी, पूरी तरह डूबी हुई। तभी एक जानी पहचानी आवाज़ आई। हे युम, क्या वो तुम हो? युम ने पलटकर देखा। हाग्योंग खड़ी थी। हाग्योंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम भी शूट देखने आई हो? युम ने हैरानी से पूछा। हाग्योंग मुस्कुराई। तुम सुनकर हैरान हो जाओगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ। चलो मेरे साथ आओ। उसने युम का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर ले गई। दूर से सोजैंग ने उन दोनों को देखा। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। हाग्योंग कहाँ जा रही है? उसने अपने असिस्टेंट से पूछा। ओ, मैंने उसे कार से कुछ लाने भेजा है, असिस्टेंट ने जवाब दिया। सोजांग ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा,
उसे मैसेज करो कि जल्दी लौट आए, मुझे उससे कुछ पूछना है। उसकी नज़र अब भी उन 2 जाती हुई परछाइयों पर टिकी रही। सोजांग की स्टाइलिस्ट, बधाई हो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, युम ने कहा। हाँ, हमें सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंक पर जाना चाहिए, लेकिन सॉरी, अभी मैं तुम्हें उसका ऑटोग्राफ नहीं दिला सकती, हम इतनी क्लोज नहीं हैं, हाग्योंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, युम ने दिल से कहा। तुम बिल्कुल मेरे भाई की तरह बोल रही हो, हाग्योंग ने कहा, और उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था। युम का एक्सप्रेशन शांत रहा। कोई बात नहीं, ईसन को तुम पर बहुत गर्व होगा, उसने मुस्कुराकर कहा, अपने जज्बात छुपाते हुए। मुझे अब जाना होगा, हाग्योंग ने जल्दी से कहा और चली गई। युम कुछ देर वहीं खड़ी रही, ईसन का नाम सुनकर खुद को संभालते हुए। थोड़ी देर बाद हाग्योंग लौट आई। क्या आप मुझे ढूंढ रही थी? उसने पूछा। ओह हाँ, मैं दिख नहीं रही थी तो बस देख रही थी, सोजांग ने शालीनता से कहा। उसने सिर थोड़ा झुकाया। मैंने तुम्हें किसी के साथ देखा था तो लगा था तुम देर से आओगी, लेकिन जल्दी लौट आई, हाग्योंग ने सिर हिलाया। हाँ, आपने देखा, सॉरी, वो एक दोस्त थी जिससे बहुत समय बाद मिली थी, तो थोड़ी बात हो गई, उसने हल्का सा झुककर माफ़ी मांगी। सोजांग की नज़र और तेज हो गई। तुम उसके काफ़ी करीब लग रही थीं। हाँ, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, बीच में संपर्क टूट गया था, तो इसलिए आज मिलकर अच्छा लगा, हाग्योंग ने कहा। उसकी आवाज़ में हल्की उदासी थी। सोजांग कुछ और कह पाती उससे पहले ही मैनेजर ने उसे काम के लिए बुला लिया। हाग्योंग के जाने के बाद सोजांग चुपचाप बैठी रही। उसने फ़ोन निकाला और ह्यूंडो की प्रोफाइल खोली। फॉलोइंग लिस्ट स्क्रॉल करते ही उसकी नज़र एक नाम पर अटक गई, युम। और हैरानी की बात नहीं थी कि उसका नाम सबसे ऊपर था। उसने युम की प्रोफाइल खोली, वही डिश जो ह्यूंडो ने पहले पोस्ट की थी। सोजांग के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तो इसीलिए इसने अचानक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, मुझे ये औरत दिखाने के लिए। उनकी उंगलियां स्क्रीन पर ठहर गई, आंखों में दिलचस्पी झलक रही थी। और ये औरत हाग्योंग की दोस्त भी है? कितना प्यारा इत्तेफाक है। उसी रात तेजुन ह्यूंडो के पास आया, एक अलग ही अंदाज में। हे ह्यूंडो, क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं चाहिए? बताने को कुछ नहीं है, ह्यूंडो ने आराम से कहा। ओ हाँ, एक बात है, उसे अचानक कुछ याद आया। रीओपनिंग के लिए मेहनत करने के लिए धन्यवाद। अरे बात मत घुमाओ, तेजुन चिल्लाया। जो फोटो तुमने पोस्ट की है उसमें लड़की कौन है? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ह्यूंडो ने सपाट लहजे में कहा। ह्यूंडो, तुम प्राइवेट इंसान हो, ये मैं जानता हूँ, लेकिन हम इतने सालों से दोस्त हैं, क्या मुझे इतना भी नहीं पता होना चाहिए? ह्यूंडो ने मुंह फेर लिया। इतनी ज़रूरी बात नहीं है कि किसी को बताऊं, ये कहकर वो चला गया, तेजुन को पीछे छोड़ते हुए। चलते हुए उसने सोचा, मैं उसे कैसे बताऊं कि मैंने अपनी 6 साल की सेलिब्रिटी एक्स से बदला लेने के लिए एक नकली गर्लफ्रेंड बना ली है, जिसे मैंने खुद ही एक झटके में छोड़ दिया था। सिर्फ ख्याल से ही उसे शर्माने लगी। लोग मुझे बुरा इंसान समझ लें वो बेहतर है, बजाय इसके कि मैं इतनी दयनीय सच्चाई बताऊं। तभी उसका फ़ोन बजा। युम थी। हाँ युम, बताओ क्या काम है? उसने माथा रगड़ते हुए पूछा। क्या तुम 2 दिन बाद काम के बाद थोड़ा टाइम निकाल सकते हो? हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। 2 दिन बाद ह्यूंडो उस पब में पहुंचा जो युम ने चुना था, वही जगह जहां उसका एक्स अक्सर जाया करता था। उसे देखते ही युम ने खुशी से हाथ हिलाया। हे ह्यूंडो, इधर आओ, मैंने सीट्स ले ली हैं और ड्रिंक्स भी ऑर्डर कर ली है। वो शरारती अंदाज में पलक झिपकाई, पूरी तरह एक्साइटेड लग रही थी। ह्यूंडो ने भौएं से कोड़ ली। आज इसे क्या हो गया? जैसे ही वे बैठे, यूमिन चेहरे पर बड़ी चमकदार मुस्कान लिए बोली, ये डिश ट्राई करो, बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ, तुम्हारी बनाई हुई जितनी अच्छी तो नहीं, उसने अब भी मुस्कुराते हुए जोड़ा। योंडो उसे देखने लगा, उसकी भौहें और ज्यादा सिकुड़ गईं। आज इसे क्या हो गया है? अरे योंडो, इतना क्यों घूर रहे हो? यूमिन ने चिढ़ाते हुए कहा। कोई भी आदमी उस लड़की को जिसके साथ वो फ्लर्ट कर रहा हो ऐसे नहीं घूरता। क्या तुम्हारी एक्स यहीं कहीं है? उसने सीधे पूछा। इसीलिए तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो? नहीं, यूमिन ने आराम से जवाब दिया, लेकिन प्रिपेयर्ड रहना बेहतर होता है। योंडो ने आह भरी। तो फिर पिछली बार की तरह अकेले ही हंसती रहो, मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। नहीं, यूमिन ने जिद की, कम से कम थोड़ा सा तो साथ दो योंडो। योंडो कुर्सी से पीछे झुक गया। ये अग्रीमेंट पे नहीं था, तुमने बस यही कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ मरे हुए इंसान की तरह बैठे रहो, यूमिन ने बहस की, अपने लिए एक और ड्रिंक डालते हुए। अगर तुम थोड़ा सा भी प्रिटेंड कर लो तो बाकी सब मैं संभाल लूंगी और खुश होने का एक्ट कर लूंगी। योंडो ने आंखें सिकोड़ लीं। तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोगों को कन्विंस कर पाओगी? तुम एक्ट्रेस भी नहीं हो, यूमिन ने स्मर्क किया। इतना मुश्किल नहीं है। उसने अपनी ड्रिंक का एक घूंट लिया। उसका कॉन्फिडेंस जरा भी नहीं डगमगाया।
मुझे बस ये प्रिटेंड करना है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे पता है मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ, लेकिन मैं कर सकती हूँ। योंडो उसे चुपचाप घूरता रहा। उसी समय अंदर ही अंदर यूमिन घबरा रही थी। मैंने अभी क्या कह दिया? यकीन नहीं हो रहा कि मैं उसकी उकसाहट में आ गई हूँ, लेकिन अब कह दिया है तो निभाना ही पड़ेगा। उसकी नज़र योंडो पर गई, जो शांति से बैठा अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। जब यूमिन रेस्टरूम गई, योंडो ने पब में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। वो सही कह रही है, लोग प्यार में होते हैं तो खुश दिखते हैं। फिर अचानक एक ख्याल उसके दिमाग में आया, फिर भी किसी ने कभी मुझसे नहीं कहा कि मैं खुश दिखता हूँ। वो खुद पर हल्का सा हंस पड़ा। वैसे भी किसी को पता नहीं था सिवाय एक इंसान के, क्योंकि मैंने सब कुछ छुपा कर रखा था। उसने एक और घूंट लिया और उस सोच को झटक दिया। जब यूमिन वापस आई, योंडो ने अपना फ़ोन निकाला। उसने खाने और जगह की एक फ़ोटो खींची, आज की मीटिंग की प्रूफ के तौर पर। उसी पल एक नोटिफिकेशन आया, सो जोंग और किसी दूसरे सेलिब्रिटी से जुड़ा एक और स्कैंडल। योंडो की उंगलियां स्क्रीन पर रुक गई। तो उसे अब मेरे सोशल मीडिया के बारे में पता है। क्या यही उसका रिएक्शन है? वो और सोच पाता उससे पहले ही यूमिन झुककर उसका फ़ोन देखने लगी। ओह, ये तो सोजोंग है, उसने एक्साइटमेंट से कहा। योंडो चौंक कर पीछे हटा। अरे, क्या तुम उसकी फ़ैन हो? यूमिन ने चमकती आंखों से पूछा। नहीं, योंडो जल्दी से बोला। मुझे वो ज़रा भी पसंद नहीं है। यूमिन ने शरारती मुस्कान दी। तो फिर किसे पसंद करते हो? मुझे, उसने टीज़ किया, अब भी अपनी हैप्पी गर्लफ्रेंड वाली एक्टिंग में। योंडो सख्त हो गया। यूमिन लस पड़ी। अरे, मजाक कर रही हूँ। उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही कर गई है, तो उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। अब तुम्हारी हैप्पी एक्टिंग खत्म हुई? योंडो ने सूखे लहजे में पूछा। खैर, तुमने देख लिया ना कि मैं एक्ट कर सकती हूँ, यूमिन ने कहा। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। कुछ सेकंड्स तक योंडो बस उसे देखता रहा। उसकी डिटर्मिनेशन वाकई अलग थी। उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। सिर्फ सुपरफिशियल बातें, ठीक है? योंडो ने कन्फर्म किया। हाँ, बिल्कुल। और एक बात, यूमिन ने जोड़ा, अगर अगली बार तुम फिर से मीन बने तो मैं छोड़ूंगी नहीं। योंडो ने भौएं उठाई। हाँ, क्या करोगी? यूमिन पास झुकी, आवाज़ धीमी करते हुए बोली। मैं सच में तुमसे फ्लर्ट करना शुरू कर दूंगी। योंडो की आंखें फैल गई। मैं रोज़ तुम्हें टेक्स्ट करूंगी, कॉल करूंगी, हर वक्त तुम्हारे रेस्टोरेंट आती रहूंगी। ये तो स्टॉकिंग हो जाएगी, योंडो ने बड़बड़ाया। यूमिन मुस्कुराई। मैं खुलेआम फ्लर्ट भी कर सकती हूँ, जैसे पहले किया था। योंडो तन गया। अरे, बस करो, ये डरावना है। यूमिन पीछे झुक गई, खुद से संतुष्ट होकर। तो ठीक से बिहेव करो, वरना चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत अनोइंग हो जाएंगी। कुछ पल तक योंडो बस उसे देखता रहा, फिर अचानक वो हंस पड़ा, एक गहरी सच्ची हंसी। यूमिन चौंक गई। ये पहली बार था जब उसने उसे मुस्कुराते हुए देखा था, और जो आदमी हमेशा भौहें चढ़ाए रहता था, उसकी मुस्कान वाकई बहुत खूबसूरत थी। वो जल्दी से होश में आ गई। तो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो? योंडो ने ग्लास उठाया, टोस्ट के लिए। कोशिश करूंगा। आखिरकार उनकी मीटिंग खत्म हुई और वे अपने यूमिन एक्स बॉयफ्रेंड से नहीं टकराए। योंडो ने उसके लिए टैक्सी बुलाई और बताया कि उसका घर पास में है, तो वो पैदल चला जाएगा। अचानक यूमिन ने उसके कान पर और आंख के ऊपर तिल की तरफ इशारा किया, हंसते हुए बोली कि उसे जलन हो रही है कि उसके पास 2 ब्यूटी मार्क्स है। टैक्सी आते ही वो चली गई। योंडो वहीं खड़ा रह गया, खामोशी से, भौहें चढ़ाए हुए, जबकि उसका हाथ उसके कान को छू गया। ब्यूटी मार्क्स, उसे ये बात कुछ अजीब लगी। बाद में जब वो चेहरा धो रहा था, उसकी नज़र उन्हीं तिलों पर गई जिनका यूमिन ने जिक्र किया था, और उसके लंबे बालों पर। 4 साल पहले की एक याद आ गई। सो जांग ने मजाक में कहा था कि उसके कान और आंख के ऊपर के तिल पियर्सिंग के लिए परफेक्ट है। उसने पूछा था कि क्या वो उसके लिए कर दे। योंडो ने कहा था, अगर वही चाहती है तो ठीक है, लेकिन वो बस हंस पड़ी थी और बोली थी कि वो मजाक कर रही थी। फिर उसने कहा था कि वो अपने बाल लंबे ही रखे, ताकि उसके शार्प फीचर्स थोड़े सॉफ्ट दिखे। वो नहीं चाहती थी कि लोग उससे डरे। तब से योंडो ने उसकी बातों पर भरोसा किया और खुद को दूसरों से छुपाता रहा। अगले दिन यूमिन अपने दोस्तों और कोलीग्स के साथ योंडो के रेस्टोरेंट डिनर के लिए पहुंची। तेजुन खुशी खुशी उन्हें सीट्स तक ले गया और बोला कि उन्हें अक्सर आना चाहिए। उसने ये भी कहा कि वो फ्रेंड्स एंड फैमिली डिस्काउंट देगा। यूमिन जीवी के बगल में बैठी थी। जीवी ने टाइगॉन के साथ उसकी बातचीत नोटिस की और महसूस किया कि उनकी दोस्ती शायद कुछ और बन रही है। बाकी कोलीग्स ने भी देखा और उसे टीज किया।
फिर उन्होंने किचन की तरफ इशारा किया और पूछा कि वहाँ जो दूसरा लड़का है क्या वो यूमिन का बॉयफ्रेंड है। यूमिन ने जल्दी से मना कर दिया। वो जानती थी कि वो पहले ही योंडो के साथ फेक डेट पर जा चुकी है और कुछ भी रिवील नहीं करना चाहती थी। जीवी ने मजाक किया कि यूमिन और योंडो काफी क्यूट कपल लगेंगे, लेकिन यूमिन अपनी बात पर अड़ी रही कि योंडो की पर्सनैलिटी और लुक्स उसके टाइप से मैच नहीं करते। जीवी ने कहा कि कंपैटिबल होने के लिए आइडियल टाइप से मैच करना ज़रूरी नहीं होता, और वैसे भी उनकी वाइब्स काफ़ी मिलती जुलती लगती हैं। यूमिन के लिए उन दोनों में सबसे कॉमन चीज़ बस यही थी, उनके पास्ट रिलेशनशिप्स जो नाकाम रहे थे। जी को यकीन दिलाने के लिए यूमे ने मजाकिया अंदाज में कह दिया कि अगर युंडो ने पहले उसे बाहर चलने के लिए पूछा तो वो इस बारे में सोच सकती है। लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसी पल युंडो खाना लेकर आ गया। सबने युंडो को ग्रीट किया और यूमे अजीब सा महसूस करने लगी। उसे डर था कि कहीं उसने उसकी बात सुन तो नहीं ली। वो जल्दी जल्दी हाथों से इशारे करने लगी कि वो गंभीर नहीं थी। युंडो ने उसके घबराए हुए इशारे देखे, लेकिन बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी कोशिशों पर अम्यूज हुआ। उसने सबको अच्छा खाना कहकर विश किया और वहां से चला गया। यूमे ने भौं सिकोड़ ली। क्या मेरा इशारा इतना भी साफ नहीं था? फिर भी उसका आरामदायक रवैया देखकर उसे लगा कि अब वो उससे असहज नहीं है। किचन के अंदर युंडो को यूमे की बातें याद आई। उसे पता था कि वो सिर्फ अपने दोस्तों के सामने ब्लफ कर रही थी, और टेक्निकली देखा जाए तो पहली बार बाहर चलने के लिए उसी ने उसे पूछा था। तभी उसका फोन बजा। उसने पीछे की जेब से फोन निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। बाहर की ओर नजर गई तो उसने देखा कि यूमे भी अपने फोन में लगी हुई थी। उसका पहला ख्याल यही था कि शायद वो उसे मैसेज करके सफाई दे रही होगी, लेकिन जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा वो जम सा गया। वो यूमे का मैसेज नहीं था, वो उसकी एक्स का था। उसने बताया था कि वो बेहोश होकर गिर गई थी, उसे अस्पताल ले जाया गया है, और उसने युंडो से उसके घर आने को कहा था। दूसरी तरफ यूमे को भी एक मैसेज मिला, इजीन की बहन का, जिससे वो पहले मिली थी। उसने उसे अपनी नई नौकरी की खुशी में डिनर पर बुलाया था। ये यूमे के लिए एक मौका था, ये जानने का कि वो कैसा है और ये बताने का कि उसने किसी नए इंसान से मिलना शुरू कर दिया है। वो इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक एक जोर की आवाज़ से वो चौंक गई। उसने ऊपर देखा। युंडो तेज आवाज़ में तेजुन से कह रहा था कि वो रेस्टोरेंट संभाल ले। वो जल्दी जल्दी बाहर निकल गया। तेजुन ने घबराकर पूछा कि क्या कुछ गलत हो गया है, लेकिन युंडो ने बस इतना कहा कि वो उसकी जगह देख ले और चला गया। यूमे बंद दरवाजे को घूरती रह गई। ये दृश्य उसे उस दिन की याद दिला गया जब वो पहली बार युंडो से मिली थी। उस दिन भी वो ऐसे ही भागकर निकला था, कुर्सी को पीछे पटकते हुए। उसके मन में अचानक एक सवाल उठा कि क्या वो अपनी एक्स से मिलने जा रहा है। युंडो अपनी एक्स के घर पहुंचा। सबसे पहले उसने अपने बाल नीचे की ओर ठीक किए, जैसे अपनी तेज नजरें छिपाने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी देर बाद उसका असिस्टेंट आया और उसे ऊपर ले गया। उसने बताया कि सोजांग लगातार कई प्रोजेक्ट्स पर काम करने की वजह से बेहोश हो गई थी। हालांकि हालत गंभीर नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी थी। असिस्टेंट के बताए रास्ते पर चलते हुए युंडो कमरे में दाखिल हुआ। बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठते ही सोजांग ने उसकी मौजूदगी महसूस कर ली और उसका नाम पुकारा। युंडो ने उसे यकीन दिलाया कि वही है। उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम इसलिए आए हो क्योंकि मैं बीमार हूँ? उनकी लड़ाई के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। फिर उसने अचानक पूछ लिया, क्या तुम्हें मेरी याद आई? युंडो कुछ पल चुप रहा। फिर उसने पूछा, और तुम्हें, क्या तुम्हें मेरी याद आई? सोजांग ने जवाब दिया कि वो परेशान जरूर थी, लेकिन उसने धैर्य से इंतजार किया क्योंकि उसे भरोसा था कि वो हमेशा वापस आ जाएगा। ये जवाब युंडो को अंदर तक चुभ गया। वो खड़ा हो गया और बोला कि उसे पहले आराम करना चाहिए, वो बाद में बात कर सकते हैं। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने असिस्टेंट से किचन इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी ताकि कुछ खाना बना सके। उसका प्लान था खाना बनाकर निकल जाना। असिस्टेंट ने सुझाव दिया कि वो रुककर सोजांग के साथ खाना खा सकता है जब वो उठ जाए, लेकिन युंडो ने उसे याद दिलाया कि वो अब साथ नहीं है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। असिस्टेंट ने मन ही मन आह भरी। उसे लगा जैसे आने की भी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो आया। उसकी नज़र में दोनों ही अपने शब्दों के उलट काम कर रहे थे। कुछ घंटों बाद सोजांग की नींद खुली और उसे एहसास हुआ कि युंडो जा चुका है। उसने असिस्टेंट से शिकायत की कि उसने उसे जाने क्यों दिया, जबकि उसे यहाँ लाना ही इतना मुश्किल था। असिस्टेंट ने युंडो की कही बात दोहराई कि वो पहले ही ब्रेकअप कर चुके हैं। सोजांग मुस्कुराई। उसने जोर दिया कि वो बस एक ब्रेक पर है। असिस्टेंट ने सलाह दी कि या तो सब कुछ खत्म कर दें या फिर ठीक से पैचअप करने, लेकिन सोजांग ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने जिद की कि वो युंडो के घर चलेंगे। चूंकि उन्हें उसका नया पता नहीं था, उन्होंने सोचा कि वो शायद अपने रेस्टोरेंट में अकेला शराब पी रहा होगा और वो वहीं जाने का फैसला कर लेते हैं।
इधर यूमे और उसकी कलीग ने काम खत्म किया और अलग अलग घर की ओर निकल पड़े। लेकिन यूमे खुद को घर जाने के लिए मना नहीं कर पाई। उसने ह्युंडो को कॉल किया लेकिन फ़ोन अनरीचेबल था। ये बात उसे परेशान करने लगी और उससे भी ज़्यादा उसे याद आया कि पिछली बार जब ह्युंडो अपनी एक्स से मिला था तो उनकी लड़ाई हो गई थी। वो हिचकिचाई। उसे पता था कि ह्युंडो को उसका दखल पसंद नहीं आएगा, लेकिन आखिरकार उसने फैसला किया घर जाने से पहले एक बार उसके रेस्टोरेंट होकर जाएगी, भले ही वो उससे नफरत ही क्यों न करने लगे। जब वो रेस्टोरेंट पहुंची तो उसने देखा कि लाइट्स अभी भी जली हुई थी। ये अजीब था क्योंकि बंद होने का समय काफ़ी पहले निकल चुका था। उसने अंदर झांका और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ह्युंडो टेबल पर से टिकाए बेहोश सा पड़ा था। वो भागकर अंदर गई, उसका नाम पुकारा और उसकी पीठ थपथपाने लगी। कोई जवाब नहीं आया। फिर उसे समझ आया, वो बस ज़्यादा शराब पीकर बेहोश पड़ा था। आसपास खाली वाइन की बोतलें बिखरी थी। ये देखकर उसे राहत मिली कि वो सुरक्षित है और कुछ बुरा नहीं हुआ। वो थोड़ी देर के लिए फर्श पर बैठ गई, सांस संभालने के लिए, लेकिन वो जानती थी कि उसे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। उसने तेजुन को कॉल करने का सोचा ताकि ह्युंडो को घर ले जाने में मदद मिल सके। हालांकि उसे ये भी नहीं पता था कि उसके पास उसका नंबर है भी या नहीं। उसी वक्त ह्युंडो, जो अब तक बिल्कुल स्थिर पड़ा था, ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी नज़र यूमे पर पड़ी, जो अभी भी वहीं बैठी किसी खून से संपर्क करने का तरीका सोच रही थी। अचानक एक बड़ी सी हथेली ने उसकी कैप पकड़ ली। यूमे चौंक गई। उसने ऊपर देखा, वही हाथ उसकी कैप उछालकर दूर फेंक चुका था और अब उसकी आंखों पर आकर रुक गया था। वो ह्युंडो था। वो ऐसे बैठ गया था जैसे कभी बेहोश हुआ ही ना हो। उसकी तेज नजरें यूमे पर जमी थी। यूमे डर के मारे चिल्लाई और पूछा कि वो क्या कर रहा है, लेकिन ह्युंडो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। बस इतना पूछ बैठा, तुम्हारा बुखार उतर गया? यूमे ने जवाब देने के बजाय खुद को पीछे खींच लिया। उसने पूछा कि क्या वो नशे में है, और उससे भी ज्यादा, क्या तुम पूरी देर जाग रहे थे? ह्युंडो अभी भी नशे में बस उसे घूर रहा था। यूमे ने खुद को कोसा, मैं यहाँ क्यों आई, एक ऐसे आदमी की चिंता करने जो बस शराब के नशे में है। लेकिन ह्युंडो की नज़र अभी भी उसी पर टिकी हुई थी। उसने हाथ बढ़ाया, यूमे का हाथ पकड़ा और हल्के से दबाया, फिर बुदबुदाया, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। यूमे उलझ गई। उसने पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन ह्युंडो बस वही दोहराता रहा कि उसे तुम्हारी याद आ रही है और यही वजह है कि वो तुम्हें देखना नहीं चाहता था। तभी यूमे को समझ आया, ये शब्द उसके लिए नहीं थे, ये उसकी एक्स के लिए थे। वो सोचने लगी कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। क्या कुछ बहुत गलत हो गया था? उसकी नज़र में वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसे छोड़ दिया गया हो, जबकि असल में छोड़कर जाने वाला वही था। उसने उसे चेतावनी दी, अब और कुछ मत कहना, वरना बाद में पछताओगे। ह्युंडो ने पूछा कि क्या वो उसकी बात सुनना नहीं चाहती, लेकिन युमान ने साफ मना कर दिया। वो किसी नशे में धुत आदमी की कन्फेशन सुनना नहीं चाहती थी। ह्युंडो ने आलस भरे अंदाज में सिर हिलाया, मानो उसकी बात मान रहा हो। ये देखकर युमान को हैरानी हुई कि क्या वो नशे में हमेशा इतना आज्ञाकारी रहता है। तभी उसे याद आया कि उसका हाथ अब भी ह्युंडो की पकड़ में था। उसने उसे छोड़ने को कहा, लेकिन अगले ही पल ह्युंडो ने जोर से सिर हिला दिया। मतलब साफ था, वो छोड़ने वाला नहीं था। अब युमान को पूरा यकीन हो गया कि वो डोसाइल बिल्कुल नहीं था। वो हल्का सा मुस्कुराई और उससे कहा कि वो ध्यान से देखे, वो युमान चोई है, उसकी एक्स नहीं। ह्युंडो ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम युमान चोई हो? ये सुनकर युमान एक पल के लिए जम गई। सच में, नशे में आदमी बिना किसी फिल्टर के बोलता है। उसने कहा कि वो कोई अजीब इंसान नहीं है, लेकिन ह्युंडो ने तर्क दिया कि उसने उस पर उसका वॉलेट फेंका था और उससे फेक डेट के लिए भीख मांगी थी, तो फिर वो अजीब कैसे नहीं हुई? युमान रुक गई। उसे एहसास हुआ कि वॉलेट फेंकना सच में उसकी गलती थी। उसने दिल से उससे माफी मांगी। ह्युंडो कुछ बुदबुदाया। युमान ने ऊपर देखकर पूछा कि उसने क्या कहा। तभी उसने देखा कि ह्युंडो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि उसे अच्छा लगा कि उस दिन युमान ने उस पर वॉलेट फेंका था। युमान और भी ज्यादा उलझ गई। अच्छा लगा? तुम्हें तो गुस्सा आना चाहिए था ना? ह्युंडो की नज़र नीचे झुक गई। उसे वो दिन याद आया जब वो सिर्फ खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा था। आखिर में सोजोंग का दर्द उसी का दर्द बन गया था। इसीलिए उसे अच्छा लगा कि उस दिन युमान ने उसकी जिंदगी में दखल दिया। उसने उसकी तारीफ की, तुमने अच्छा थ्रो किया था, तुम्हें बेसबॉल खेलना चाहिए था। युमान की आंखें चौड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल ह्युंडो डह गया और फिर से बेहोश हो गया। युमान ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वो चैन से सो रहा था। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर ह्युंडो ने पकड़ ढीली नहीं की। आखिरकार उसने त्यून को कॉल किया, सब कुछ बताया और उससे ह्युंडो को घर ले जाने के लिए कहा। उसने तय किया कि त्यून के आने तक वहीं रुकेगी। उसे लगा कि ये फेयर है। आखिर ह्युंडो ने भी कभी उसकी शराबी बकवास सुनी थी। वो चुपचाप उसके पास बैठी रही, इस बात से अनजान कि रेस्टोरेंट के बाहर एक कार में बैठा कोई उन्हें देख रहा था। वो ह्युंडो की एक्स थी।
वो उससे बात करने आई थी, लेकिन अंदर वही औरत देखकर जो उस रात भी उसके साथ थी, वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई और बिना कुछ कहे लौट गई। अगली सुबह ह्युंदो अपने बिस्तर पर उठा। बाल बिखरे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो घर कैसे पहुंचा। उसे याद था कि उसने रेस्टोरेंट में शराब पी थी। उसे पछतावा हुआ कि उसने एक्स के मैसेज पर वहां जाकर खाना भी बनाया। उसके बाद की कोई याद नहीं थी। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने रेस्टोरेंट लॉक किया था या नहीं। उसने फ़ोन निकाला और सिक्योरिटी फुटेज चेक की। स्क्रीन पर उसने खुद को नशे में देखा, फिर युमान को रेस्टोरेंट में आते हुए देखा। वो वीडियो में युमान को देर रात वहां देखकर हैरान हो गया। वो पानी डाल रही थी और उसका गिलास छलक गया क्योंकि उसकी पूरी ध्यान स्क्रीन पर था। उसकी आंखें फैल गईं जब उसने देखा कि उसने पिछली रात क्या किया था। दूसरी तरफ युमान हाग्योंग से मिल रही थी, जो उसकी एक्स की बहन थी। वे काफ़ी पुराने दोस्त थे। हाग्योंग अब सोजोंग के साथ काम कर रही थी, जो ह्युंदो की एक्स थी। उसने युमान से पूछा कि वो कैसी है। इससे पहले कि युमान जवाब दे पाती, उसका फ़ोन बज उठा। ह्युंदो का कॉल था। हाग्योंग ने जोर दिया कि वो कॉल उठाए। युमान ने फ़ोन उठा लिया। ह्युंदो ने तुरंत पिछली रात के बारे में पूछा। हाग्योंग ने उसकी आवाज़ सुन ली और मन ही मन सोचने लगी कि क्या युमान का कोई नया बॉयफ्रेंड है। 8 साल पहले 17 साल की हाग्योंग अस्पताल भागी थी, ये सुनकर कि उसके पिता बेहोश हो गए हैं। वहाँ उसका भाई था, जिसने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखों से साफ दिख रहा था कि वो भी बहुत रोई थी। वो युमान थी, उसके भाई की जूनियर, जिसने उस दिन उनके पिता की जान बचाई थी। वर्तमान में तियुन ने ह्युंदो को बताया कि वही उसे घर लेकर गया था। ह्युंदो ने पूछा कि उसे कैसे पता चला। तियुन ने बताया कि युमान ने कॉल किया था। जब वो पहुंचा, ह्युंदो पहले से सो चुका था। उसने युमान को घर भेजा और ह्युंदो को खुद घर ले आया। हैंगओवर और नई जानकारी से परेशान ह्युंदो तियुन की बात सुनता रहा। तियुन को एक छोटी सी बात अजीब लगी। युमान ने कहा था कि उसने ह्युंदो को रास्ते में देखा, लेकिन वो उस दिशा में रहती ही नहीं थी। फिर भी तियुन ने बात टाल दी। ह्युंदो ने गर्दन मली, सोचते हुए, क्या सच में ये सिर्फ एक संयोग था? उसने कॉल करने का सोचा, फिर रुक गया। आखिरकार हिम्मत करके ह्युंदो ने युमान को कॉल किया और तुरंत माफ़ी मांगी। युमान ने हंसते हुए कहा कि कोई बात नहीं, वो भी कभी नशे में खुद को शर्मिंदा कर चुकी है, और वैसे भी वो एक अंडरस्टैंडिंग वियर्डो है। ह्युंदो ने भौएं चढ़ाईं। उसे पता ही नहीं था कि वियर्डो शब्द उसी की देन थी। युमान बाहर थी, इसलिए उसने कॉल जल्दी ख़त्म की और बाद में बात करने का वादा किया। ह्युंदो ना तो पूछ पाया कि वो रेस्टोरेंट कैसे पहुंची थी और ना ही उसे ठीक से धन्यवाद दे पाया। हाग्योंग ने पूछा कि कॉल किसका था। युमान ने बस इतना कहा कि कोई जान पहचान का इंसान था जो नशे में गड़बड़ कर बैठा था और माफ़ी मांग रहा था। लेकिन एक बात थी जो उसे बाकी शराबियों से अलग बनाती थी। हाग्योंग मन ही मन अपने भाई को कोसने लगी। वो अब भी चाहती थी कि युमान उसकी भाभी बने। युमान को बुरा लगा कि उसने ह्युंदो का जिक्र किया। जाते वक्त हाग्योंग ने बताया कि उसका मैनेजर उसे लेने आ रहा है। तभी कार का दरवाज़ा खुला और युमान ने सोजोंग को देखा, एक मशहूर अभिनेत्री। युमान भी बाकी फैंस की तरह ही उत्साहित हो गई। हाग्योंग ने उनका परिचय कराया। सोजोंग ऐसे मिली जैसे पहली बार मिल रही हो। हालांकि वो युमान को पहले ह्युंदो के साथ देख चुकी थीं। युमान ने झट से उसकी तारीफें शुरू कर दी। उसने उसकी सारी ड्रामाज देखी थी, यहाँ तक कि डेब्यू सीरीज भी। सोजोंग हैरान हुई और मुस्कुराई। उसने युमान को लिफ्ट ऑफर की। एक सच्ची फैन की तरह युमान ने खुशी खुशी मान लिया, हालांकि उसकी अपनी कार भी थी। कुछ दिन बाद एक वीकेंड पर युमान लाइब्रेरी पहुंची। अब उसे पूरा यकीन था कि ह्युंदो पब्लिक जगहों पर कहाँ छुपता है। वो उन जगहों में बैठता था जहां कोई ध्यान न दे, और सच में वो आखिरी रो में किताब पढ़ रहा था। उसने उसे ग्रीट किया। ह्युंदो चौंक गया, फिर मुस्कुराया। उसने उसे सबके लिए धन्यवाद दिया और एक अजीब सी रिक्वेस्ट की, अगर वो फिर कभी ऐसा करे तो उसे मार देना। आसपास के लोग सिर्फ वही हिस्सा सुनकर घूरने लगे। ह्युंदो ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर थप्पड़ काम न करे तो वो उसे पैर के बीच मार सकती है, ताकि वो तुरंत होश में आ जाए। युमान बुरी तरह घबरा गई और उसे दूसरी तरफ लेकर आई। उसने सोचा, इस आदमी से बहस करना बेकार है। शायद वो अब भी इस बात से डरा हुआ था कि उसने उसे अपनी एक्स समझ लिया था। तभी ह्युंदो ने पूछा, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड दिखता कैसा है? युमान ने माना कि उसने कभी उसे दिखाया नहीं था। वो हमेशा अकेले ही देखती रही थी। उसने बताया, वो हैंडसम था, सोफेस्टिकेटेड, काइंड और अफेक्शनेट। ह्युंदो जितना या थोड़ा छोटा, सिंपल कपड़े पहनता था। स्किन टोन उससे गहरा, लेकिन ह्युंदो से हल्का। ह्युंदो की आंखें फैल गई। उसने युमान के हाथ से किताब छीनी, सामने बैठे एक आदमी की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या वो वही है? यम ने उस दिशा में देखा जिधर योंडो इशारा कर रहा था। उसे एक आदमी की पीठ दिखाई दी जो बिल्कुल ईशन के वर्णन से मेल खाती थी। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उठा।
हालांकि वही तो वो उसे दिखाना चाहती थी, फिर भी अचानक उसे दुआ करने का मन हुआ कि वो आदमी ईशन ना हो। आदमी ने सिर उठाया और पलटा, और वो बिल्कुल भी ईशन नहीं था। यम ने राहत की सांस ली। जब योंडो ने पूछा कि क्या वही उसका एक्स है, तो यम ने कहा कि नहीं है और सुझाव दिया कि चलो यहाँ से चलते हैं। योंडो ने सहमति जताई और कहा कि इतने लोगों में किसी को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। कुछ देर बाद वे एक खाने की दुकान पर पहुंचे। डिनर करते हुए योंडो ने वो सवाल पूछ लिया जो उसके मन में काफी समय से था। उस दिन यम रेस्टोरेंट क्यों आई थी? उसने पूछा कि क्या सच में उसका घर उसी रास्ते में था। यम ने सच बताया कि उसका घर तो बिल्कुल उल्टी दिशा में था। वो वहां इसलिए गई थी क्योंकि उसने योंडो को इतनी हड़बड़ी में भागते देखा था और उसे चिंता हो गई थी। योंडो ने पूछा कि उसे चिंता क्यों हुई, आखिर वो सच में डेटिंग तो नहीं कर रहे थे। यम ने उसे घूर कर देखा। उसे लगा कि ये आदमी बेसिक ह्यूमन डिसेंसी भी नहीं समझता। उसने समझाया कि उसने उसे पहले भी एक बार वैसी हालत में देखा था, उसकी एक्स के साथ लड़ाई के बाद, और उसे डर था कि कहीं फिर से वही सब न हो गया हो। योंडो का चेहरा बिगड़ गया। उस रात का जिक्र उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका भाव देखकर यमन को अफसोस हुआ कि उसने ये बात छेड़ी। उसने तुरंत साफ किया कि ये सब सिर्फ सिंपैथी की वजह से था और उसे कोई गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। फिर उसने पूछा, क्या सच में तुम्हारी एक्स के साथ फिर से लड़ाई हुई थी? योंडो उस पल को याद करने लगा। शायद उसे लड़ ही लेना चाहिए था। जब वो उसे बुलाकर लाई और फिर ये पूछने पर कि क्या वो उसे मिस करती है, उसने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। यम ने उसकी चुप्पी भांप ली और शिकायत की कि तुम्हें उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था और ऐसे डेस्परेट भी नहीं दिखना चाहिए था। योंडो ने भौएं सिकोड़ ली। क्या यम खुद वैसी नहीं थी? यम ने कहा कि उसने कभी अपने एक्स के सामने डेस्परेशन नहीं दिखाई, लेकिन योंडो ने तुरंत कहा, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा एक्स कभी तुमसे संपर्क ही नहीं करता था। वो सही था। इसी वजह से बुक स्टोर में यम डर गई थी। अगर वो सच में उससे टकरा जाती तो? अगर वो बिल्कुल इंडिफरेंट रहता तो? अगर वो सच में खुश होता कि उसका कोई नया बॉयफ्रेंड है? वो एक ग्रोन वुमन थी, फिर भी डरपोक, ऑब्सेसिव और इन ख्यालों से परेशान। यम की बातें सुनकर योंडो को आखिरकार समझ आया कि वो उस दिन रेस्टोरेंट क्यों आई थी। वो सिंपैथेटिक इसलिए थी क्योंकि वो भी खुद उसी हालात से गुजर रही थी। इसी वजह से उसे लगा कि उसे योंडो के पास रुकना चाहिए। वे दोनों ही एक दूसरे की हालत जानते थे। वे जानते थे कि वे बेवकूफ़ी कर रहे हैं, लेकिन ये उनका छोटा सा सीक्रेट था जिसे किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं थी। योंडो ने यही कहा। यमन मुस्कुरा दी। वो सही था। भले ही वे सच में डेटिंग नहीं कर रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की परवाह कर रहे थे। वे बातें करते रहे। इस बात से बेखबर के थोड़ी ही दूरी पर ईशन ने यमन को योंडो के साथ हंसते बोलते देख लिया था। यम ने भौएं चढ़ाई और योंडो से शिकायत की कि वो पहले कितना ठंडा व्यवहार कर रहा था जबकि वो उसकी चिंता में लगी हुई थी। योंडो चिढ़ा हुआ था, लेकिन अनजाने में मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल उसने मुंह ढक लिया। उसे एहसास हो गया कि वो मुस्कुरा रहा था। यमन ने उसके चेहरे के हर बदलाव को नोटिस किया। उसे लगा, ये आदमी एक पल में दयालु और अगले पल में ठंडा कैसे हो जाता है। वो उसे देख ही रही थी कि अचानक उसकी आंखें फैल गईं। कांच के पार उसे लगा कि उसने ईशन को खड़ा देखा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो गायब हो गया। उसे समझ नहीं आया कि ये उसका वहम था या सच में वही था। योंडो ने उलझन में पूछा कि क्या हुआ। यम बस बैठ गई और बोली, कुछ नहीं। शायद उसने गलत देख लिया था। ईशन टेक आउट लेने के बाद घर लौटा। डिनर करते हुए हाग्योंग ने कैजुअली बताया कि उसकी यम से मुलाकात हुई थी और ये भी जोड़ा कि यम शायद किसी को डेट कर रही है। ईशन ने बताया कि उसने लौटते समय यम को एक आदमी के साथ देखा था। घबराकर हाग्योंग ने पूछा, सच में? क्या तुमने उस आदमी को ठीक से देखा? तुमने यम से बात की? ईशन ने कहा कि उसने आदमी को सिर्फ पीछे से देखा था। वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। असल में वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जो यम को पसंद ना आए। यहाँ तक कि ब्रेकअप के दिन भी उसने वही किया जो यम चाहती थी। हाग्योंग ने चिंता से अपने भाई को देखा। उसने कहा कि शायद यम भी तुम्हें ग्रीट करना चाहती। अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? दूसरी तरफ सो जांग एक कमरे में बैठी बॉक्स खोल रही थी। उसने एक स्टाइलिश बैग निकाला। डिज़ाइन सिंपल था और क्वालिटी उसकी उम्मीद से बेहतर थी, लेकिन अगले ही पल उसने वो बैग दूर फेंक दिया। कुछ दिन पहले जब यम उससे मिली थी, उसने अपना बिजनेस कार्ड दिया था। सो जांग ने यम की कंपनी के बैग्स देखने में दिलचस्पी दिखाई थी। यम ने बताया कि उनका अभी फिजिकल स्टोर नहीं है।
सोजांग ने कहा कि वो फ़ोन पर ऑनलाइन स्टोर खोलकर दिखाए। यम ने ऐसा किया और सोजांग के फ़ोन का कूल कलर भी नोटिस किया। अचानक सोजांग ने यम से उसका नंबर मांग लिया। कहने लगी कि वो उससे दोस्ती करना चाहती है। यम हैरान रह गई। जब यम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे, सोजांग ने एक रिक्वेस्ट की कि वो उनके कनेक्शन के बारे में किसी को न बताए। यमन ने सोचा कि एक एक्ट्रेस होने के नाते वो अननेसेसरी अटेंशन नहीं चाहती होगी, इसलिए हाँ कर दी। उसे नहीं पता था कि असली वजह ह्योंडो से ये बात छुपाना था। ह्योंडो के अजीब व्यवहार से चिढ़कर सोजांग ने रिएक्ट करने का फैसला किया। उसने यम के स्टोर के एक बैग के साथ सेल्फी ली और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी, जैसे यमन को कॉम्पेंसेट कर रही हो जो अब उन दोनों के बीच फंस चुकी थी। अगली सुबह ह्योंडो अपनी रोज की वॉक पर गया। लौटते वक्त उसने एक आदमी को पास में झुके हुए देखा। उसे जिज्ञासा हुई कि वो क्या कर रहा है। जब आदमी ने मुड़कर देखा, उसने ह्योंडो को ग्रीट किया और एक बीमार सा किटन दिखाया। ह्योंडो को बिल्लियां बहुत पसंद थी। वो तुरंत किटन देखने के लिए झुक गया। ईशन ने कहा कि वो किटन को वेट के पास ले जाना चाहता है, लेकिन उसे काम के लिए देर हो रही थी। बिना हिचक ह्योंडो ने किटन उठा लिया। उसने कहा कि वो खुद वेट ले जाएगा। उसका खुद का रेस्टोरेंट था, इसलिए थोड़ा देर से जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, और वो सच में कैट्स की केयर करता था। ईशन ने राहत की सांस ली। उसने ह्योंडो को अपना बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि मेडिकल एक्सपेंसेस वो भर देगा। ह्योंडो ने कार्ड ले लिया और कहा कि वो ये अपनी मर्जी से कर रहा है, पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बाद में किटन की हालत के बारे में बता देगा। ईशन ने अपना पूरा नाम बताया और कहा कि हालांकि वे पहले मिले थे, लेकिन उन्होंने नाम एक्सचेंज नहीं किया था। ह्योंडो ने भी अपना परिचय दिया। इसके बाद ईशन ने उसे धन्यवाद कहा और काम पर चला गया। ह्योंडो अभी भी किटन को गोद में पकड़े हुए उसे जाते हुए देखता रहा। दूसरी तरफ सोजांग की सोशल मीडिया पोस्ट ने यूम के बैग स्टोर को वायरल कर दिया था। पूछताछ पर पूछताछ आने लगी और कुछ ही घंटों में उसकी पूरी कलेक्शन सोल्ड आउट हो गई। यूम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सेलिब्रिटी पावर वाकई हैरान करने वाली थी, लेकिन इस बात ने उसे बेचैन भी कर दिया कि उसने सोजांग को प्रमोशन के लिए एक पैसा भी नहीं दिया था। उसे लगा, इतना अच्छा सच कैसे हो सकता है। वो चिंता करने ही लगी थी कि तभी सोजांग का कॉल आ गया। सोजांग ने समझाया कि उसे सच में वो बैग पसंद आया था और वो कभी कभी ऐसे ही कोई प्रोडक्ट अच्छा लगे तो पोस्ट कर देती है। उसकी बात सुनकर यूम को राहत मिली। उसने सोजांग को दिल से धन्यवाद दिया। सोजांग ने ये भी कहा कि कभी लंच पर चलते हैं। आभार से भरी यूम ने तुरंत हाँ कर दी और कहा कि लंच उसकी तरफ से होगा। कॉल काटने के बाद यूम ने खुशी खुशी अपनी माँ को फ़ोन किया और अपनी सक्सेस की खबर सुनाई। उधर ह्योंडो अपना काम निपटाने के बाद वेट पहुंचा। कुछ मिनट बाद इसियोन भी अपना काम खत्म करके वहां आ गया। ह्योंडो ने बताया कि किटन की हालत बेहतर है और उसे बस एक दिन निगरानी में रखना होगा। बाहर निकलते वक्त इसियोन ने ह्योंडो की तारीफ की कि उसे बिल्लियां इतनी पसंद है। ह्योंडो ने भी उसकी तारीफ लौटा दी, लेकिन इसियोन ने साफ किया कि उसे खास तौर पर बिल्लियां पसंद या नापसंद नहीं है। उसे बस किटन बीमार लगी थी और उसे लगा कि वो जिम्मेदार है। ह्योंडो की तरह उसे उनसे लगाव नहीं था। ह्योंडो ने फिर भी कहा कि ये गैर जिम्मेदार होने से तो बेहतर है। चलते चलते ह्योंडो का फ़ोन बजा। वो साइड में जाकर कॉल लेने लगा। कॉल यूम का था। वो उनकी अगली मीटिंग पोस्टपोन करना चाहती थी। ह्योंडो को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब यूम ने पूछा कि क्या वो वजह पूछेगा तो उसने साफ कहा कि उसे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यूम हंसते हुए बोली, क्योंकि मैंने लॉटरी जीत ली है। अब ह्योंडो सच में चौंक गया। उसने तुरंत पूछा, कितनी? यूम ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अभी इंटरेस्ट आ गया। चिढ़कर ह्योंडो ने कहा कि अगर वो सिर्फ मजाक करेगी तो वो कॉल काट देगा। आखिरकार यूम ने सच बताया कि उसका स्टोर वायरल हो गया है और उसे ओवरटाइम काम करना पड़ेगा। इसके पीछे सोजांग थी जिसने फोटो पोस्ट की थी। ह्योंडो ने भौएं से कोड़ ली। उसने कन्फर्म किया, वही सेलिब्रिटी सोजांग, और क्या तुम उससे पहले मिली हो? यूम ने जल्दी से मना कर दिया, सोजांग से किया हुआ वादा निभाते हुए। ह्योंडो सब समझ गया। सोजांग ने उसे उसके सोशल मीडिया के जरिए ढूंढा था और अब पब्लिकली ऐसा कर रही थी। उसे समझ नहीं आया कि ये वार्निंग थी, एरोगेंस थी या दोनों। जो भी था, फिलहाल यूम के लिए ये अच्छा ही था।